हेलो, जय हिंद एवरीवन। दिस इज तेजस पाटिल फ्रॉम यशोतेज एकेडमी। आज ऑन 14 नवंबर 2021 आपने आपका एनडीए का पेपर दिया। काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट गया। यस, कंपेयर टू लास्ट 3 अटेम्प्ट्स ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, बट ओवरऑल कट ऑफ बहुत कम भी नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होने वाला है। इन ऑर्डर टू नो योर मार्क्स हमने ये आंसर की अपलोड की है। दिस इज द सॉल्व्ड आंसर की। अगर आपको आंसर की चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, एंड वैसे ही हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव की लिंक डाल देंगे। हमने 120 के 120 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बट एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर करना इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, तो उसके हमने 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं। इन द वेरी फर्स्ट पार्ट विल कवर 60 क्वेश्चंस, इन द सेकंड पार्ट विल कवर 60 क्वेश्चंस। ओके, सो आप आपका क्रॉस चेक कर सकते हो। दिस विल गिव यू द आइडिया कि आप कहां पे स्टैंड आउट कर रहे हो। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम विल स्टार्ट। सो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे होने वाला है। सो आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको मेरा वीडियो दिख रहा होगा। बिलो दैट सेट्स मेंशन किए हुए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट बी वालों का शायद 46 होगा, सेट सी वालों का 16 होगा, सेट डी वालों का 31 होगा, राइट। सो दिस विल हेल्प यू इन अ लॉन्गर टर्म। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ था, और पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू 199 प्लस एक्स रेज़ टू 200 प्लस एक्स रेज़ टू 201। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फॉर मी दिस इज अ डार्लिंग इक्वेशन। मैं इसको डार्लिंग इक्वेशन बोलता हूं। व्हाई? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आप रूट निकालोगे ना तो उसका एक रूट मिलता है ओमेगा और दूसरा रूट मिलता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो अगर एक रूट ओमेगा है, एक रूट ओमेगा स्क्वायर है, और अगर ओमेगा की वैल्यू उठा के आप ये जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है x199 प्लस x200 प्लस x201 इसमें अगर डालोगे तो यू विल गेट फॉर्मूला लाइक ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब इज यूजुअली 1, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, हेंस द आंसर फॉर दिस इज 0। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ए वालों के लिए, उनका आंसर है बी। ठीक है, सेम सेट बी वालों का 46 क्वेश्चन ही होगा। सो ऐसे हम चलने वाले हैं। आई वॉन्ट एक्सप्लेन, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाले कि हर क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। दिस इज द आंसर की डिस्कशन। ओके, ऑल राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब सिंपल सी बात है, जिसका ये क्वेश्चन पेपर लिया है इट इज वन ऑफ द योद्धा, एक यशोतेज एकेडमी का ही एक स्टूडेंट है जिसने काफी अच्छा पेपर दिया है। सो उसने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सही दिमाग लगाया। उसने एक्स वाई जेड के स्ट्रेट अवे वैल्यूज लिए हैं 2, 4 एंड 8। ठीक है, क्या बोला है? एक्स वाई जेड आर इन जीपी। एक्स वाई जेड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, आप ले लो एक्स वाई जेड के 2, 4, 8 वैल्यूज। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोला हुआ है? log ऑफ 3x, log ऑफ 3 इंटू x ये है, y ये है, z ये है। सो 3x मतलब 3 2 कितना हो गया? log 6, log 4 3 कितना हो गया? 12, एंड 8 3 कितना हो गया? 24। सो log 6, log 12 एंड log 24 आर इन AP। इज इट करेक्ट? तो आपको पता होगा AP में क्या होता है, इसमें जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस इसमें होता है। इसका ही मतलब क्या है? समेशन ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू ट्वाइस समेशन ऑफ द मीन। तो सिंपल भाषा में अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये होंगे तो क्या होगा? इन दोनों भाइयों का एडिशन जो होगा उसका हाफ ये होना चाहिए। सो लेट्स ट्राई करो। log 6 प्लस log 24, लेट्स से क्या आता है? देखो, log 6 प्लस log 24 इट कैन बी रिटन एज log 6 इंटू 24। प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, log ऑफ m प्लस n इंटू log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ mn। सो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 6 इंटू 6 इंटू 4, बराबर है ना? 24 को मैंने 6 इंटू 4 लिखा है। सो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 6 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 12 का स्क्वायर। 2 आगे आ जाएगा तो इट विल बी 2 log 12, जो कि हमारा मीन। सो सिंपल भाषा में पहला जो स्टेटमेंट है वो राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है एक्स वाई जेड प्लस log x, तुम सेम वे में इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको अभी हर चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज उसके लिए फिर 7-8 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो राइट है। ठीक है, सो सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। सर कैसे सॉल्व करोगे? सेम एक्स वाई जेड के वैल्यूज लेना है 2, 4, 8 इन द सेम मैनर यू कैन सॉल्व। तो पहला स्टेटमेंट राइट होता है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। सो आंसर इज सेकंड का ए। ओके, राइट। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। log ऑफ 2 टू द बेस 10, log ऑफ 2 raised to x minus 1 टू द बेस 10, log ऑफ 2 raised to x plus 3 टू द बेस 10 आर इन AP। ये तीनों AP में है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सेम लास्ट फॉर्मूला क्या बोलता है? पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म का एडिशन करो, log of 2 to the base 10 plus
log of 2 raised to x plus 3 to the base 10. इनका अगर एडिशन करोगे तो क्या होगा, twice of the middle. इसको अगर आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. चलो इसको ट्राई करते हैं. log of 10, so log of m plus log of n का फॉर्मूला क्या हुआ भाई, log of m into n. so 2 into 2 raised to x plus 3 is equal to, ये 2 को भी अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो इट विल बी log of 10 2 raised to x minus 1 2. तो यहाँ पे log log हट जाएगा, चलेगा. सो क्या बचेगा, 2 in bracket 2 raised to x plus 3 is equal to 2 raised to x minus 1 whole bracket square. अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो you'll get 2 raised to x का होल स्क्वायर माइनस 2 times 2 raised to x plus 1. सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो. सो इट विल बी 2 into 2 raised to x plus 2 into 3 which is 6. अगर इसको सॉल्व किया जाए तो सिंपल सी बात है, मैं 2 raised to x को y सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. सो इट विल बी 2y plus 6 is equal to y का स्क्वायर माइनस 2y plus 1. सॉल्व करो, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो you'll get y स्क्वायर, ये प्लस 2y उधर आके माइनस 2y तो इट विल बी माइनस 4y, ये 6 उधर आके माइनस 6 तो इट विल बी माइनस 5. वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0. इसके अगर रूट्स आपको निकालना है तो रूट्स आपको मिलेंगे, क्या मिलने वाले रूट्स आपको, दोनों का एडिशन 4 आना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 5 आना चाहिए. सो इट विल बी 5 एंड माइनस 1. सो y की वैल्यू 5, लेकिन y किसको सब्स्टिट्यूट किया है, 2 raised to x को. सो 2 raised to x का वैल्यू एक तो 5 आ सकता है, एक तो माइनस 1 आ सकता है. तो निगेटिव तो आएगा ही नहीं क्योंकि 2 का पावर है, 2 का पावर कभी निगेटिव नहीं आ सकता. सो 2 का पावर x इज 5. अप्लाइंग log on both side, it will be x log 2 is equal to log of 5. ठीक है. सो x will be log 5 upon log 2, it will be log 5 to the base 2. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी. अगर आपको डायरेक्टली रेडीमेड आंसर कीजिए तो आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल सकती है. दिस इज द डिस्कशन. ठीक है. तो थोड़ा बहुत तो डिस्कस होगा ही. अब ये क्वेश्चन बहुत मजेदार था. ठीक है. व्हाट डज द क्वेश्चन स्टेट्स, लेट s हैज 2 3 4 5 6 7 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स. s में 7 एलिमेंट्स है टोटल. और बोला क्या गया है, हाउ मेनी 3 digit numbers with all digit different from s can be made which is less than 500. सो 500 से छोटे नंबर मुझे सिलेक्ट करने हैं. कितने एलिमेंट्स हैं, 7. 2 3 4 5 6 7 9. और 500 से छोटा नंबर होना चाहिए. तो यहां पे 5 आके चलेगा क्या, ना. 6 आके चलेगा क्या, ना. 5 से छोटे नंबर लेने पड़ेंगे. सो 4 3 2. सो फर्स्ट प्लेस जो है वो 3 वेज में फिल कर सकता हूं. एंड अगर यहां पे 2 3 4 में से कुछ भी आ जाए फिर आगे कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो टोटल 7 डिजिट है, इसमें से एक डिजिट यहां पे डाल दिया, बचे कितने, 6. बचे कितने, 5. 6 5 30, 3 90. क्वेश्चन 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी. अंडरस्टूड, चलेगा. क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 5 ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन था. काफी लोगों को काफी डर लगा होगा ये क्वेश्चन देख के, है ना. क्वेश्चन क्या है, p इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 डॉट 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 n डिजिट्स. मतलब p का वैल्यू कितना है, वो 1 1 1 1 ऐसे n डिजिट तक हो सकता है. मतलब अगर n की वैल्यू अगर 100 होगी तो वो 1 1 1 1 ऐसे कितने बार लिखना पड़ेगा मुझे, 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9p स्क्वायर प्लस p. काफी लोग तो डर गए इसको देख के, लेकिन भाई ये क्वेश्चन इतना ज्यादा आसान था, क्या बताओ रीजन, मुझे बताओ. p का वैल्यू क्या है, 1 1 1 1 अप टू n डिजिट्स. n की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. सर अगर मैं 2 लो तो चलेगा, अगर आप 2 लोगे तो भी चलेगा. तो n की वैल्यू 2 ले लो, तो n की वैल्यू अगर 2 लोगे तो 1 कितने बार आएगा, 2 बार. n की वैल्यू 3 लोगे 3 बार आएगा, 4 लोगे 4 बार आएगा. सो p की वैल्यू कितनी होगी, 11. सो 9p स्क्वायर प्लस p, 9p स्क्वायर प्लस p, मतलब n की वैल्यू अगर मैंने 2 डाली तो 9p स्क्वायर प्लस p, तो 9 इंटू 11 है ना, क्योंकि p का वैल्यू क्या है 11. तो 9 इंटू 11 प्लस p का वैल्यू क्या है 11. 9 11 जा 99 प्लस 11, द आंसर वुड बी 110. तो बस तुम्हें चेक ये करना है भाई कौन से ऑप्शन का आंसर 110 आता है. n की वैल्यू मैंने क्या पुट की है, n की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की है 2. डालो, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है 2 और p का वैल्यू हो गया 11. सो 10 का स्क्वायर इंटू 11, 10 का स्क्वायर इज 100 इंटू 11, आंसर इज 110. वही तो हमारा आंसर है. ऑप्शन इज द फाइनल आंसर. एंड ऑफ डिस्कशन.
ठीक है, जिन्हें समझ में नहीं आया वापस से एक बार पीछे जाओ, डेफिनेटली समझ में आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आया? ऑप्शन ए, जो जिनका बी सेट है यहां पे दिया है ना, फॉर योर रेफरेंस एवरीथिंग इज गिवन, उतना मेहनत किया है सर ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मसालेदार क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हैज रियल रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। बात को समझो भाई, क्वेश्चन बहुत मजेदार है। हैज रियल रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट साइन है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दूं तो ये -9 इधर आके क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? +3 एंड -3, +3 -3, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है +3 तो दूसरा रूट है -3, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। वही बोला गया है, ये जो मसालेदार इक्वेशन है ना आपका, ये जो मसालेदार इक्वेशन है, इसके जो रियल रूट्स है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन है। भाई मुझे एक बात बताओ, जब भी ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसके रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, वहां पे एक्स का टर्म होता है ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म होता है और कांस्टेंट का टर्म होता है। इसका मतलब अगर इसके रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे एंड अपोजिट इन साइन होंगे तो जो एक्स का टर्म होगा वो 0 हो जाएगा। आसान है या नहीं है? आसान है या नहीं है? चलेगा, चलो फिर ये टर्म को 0 करो। सो के स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 0। इसमें से तुम क्या जज कर सकते हो? इसमें से k कॉमन निकलेगा तो k इन ब्रैकेट k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू -5। लेकिन आप बोलोगे सर k इक्वल टू -5 तो ऑप्शन में है ही नहीं। कोई टेंशन नहीं है भाई, ये जो k की वैल्यू आई है ये उठा के तुम्हें इसमें डालनी भी पड़ेगी, इस इक्वेशन में डालनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो डोंट वरी, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है, व्हाट इज द k की वैल्यू पूछी हुई है। चलेगा, सो थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैं ये जो 3 है इस 3 को पहले ही डिवाइड कर देता, 3 को थ्रू आउट पहले डिवाइड करता, यहां पे भी अगर 3 से डिवाइड करता और यहां पे भी अगर 3 से डिवाइड कर देता तो ये इक्वेशन क्या हो जाता? k स्क्वायर प्लस 5k/3, 3k स्क्वायर माइनस 5k/3 इक्वल टू 0। अब यहां पे समझने की बात है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नो सच वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट। रीजन, k की वैल्यू एक आया 0, k का वैल्यू एक आया -5। अब भाई ये दोनों भी वैल्यूज कोई भी ऑप्शन में सेट नहीं होती। सो आंसर इज नो सच वैल्यू एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर k की वैल्यू में यहां पे डाल के भी देखूं तो यहां पे 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। ठीक है, अब ज्यादा डिस्कशन नहीं करते इसके ऊपर, अदरवाइज बहुत खींचा जाएगा, हर एक क्वेश्चन खींचा जाएगा। ओके, सो आंसर इज डी। चलो, मस्त क्वेश्चन है ये भी, चलेगा। अब ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन मैं एकदम शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, चलेगा। सो an इज इक्वल टू n इंटू एन फैक्टोरियल। n इज इक्वल टू n इंटू एन फैक्टोरियल। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डॉट 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 a10। बोला क्या गया है भाई, अगर an है तो n इंटू एन फैक्टोरियल है, तो a1 होगा तो क्या होगा भाई? a1 होगा तो क्या होगा? 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। सेम a2 होगा तो क्या होगा? 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। a3 होगा तो क्या होगा? 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। राइट और रॉन्ग? वैसे ही a10 तक जाना है। लेकिन आप बोलोगे सर ये कितना या इतना कौन लिखते बैठेगा, इसीलिए मैं बहुत आसान चीज कर रहा हूं, आई होप तुम्हें समझ आ जाए। an क्या दिया है? n इंटू एन फैक्टोरियल, और निकालना कहां से कहां तक है? a1 से लेके a10 तक निकालना है। सो कैन आई राइट इट इन द समेशन फॉर्म? मतलब मैं इसको a1 प्लस a2 प्लस a3 को, देखो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस इस पूरे मसाले को कैन आई राइट समेशन n इक्वल टू 1 to 10 ऑफ an बराबर है? लिख सकता हूं ना भाई, समेशन an, मतलब n के लिए 1 डालोगे तो a1 मिलेगा, 2 डालोगे तो a2 मिलेगा, a3 डालोगे तो a3 मिलेगा, 10 डालोगे तो a10 मिलेगा। लिख सकता हूं? यस आई कैन। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an? समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an? an इज n इंटू एन फैक्टोरियल। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो n इक्वल टू 1 to 10, इंस्टेड ऑफ n आई विल राइट n प्लस 1 माइनस 1 इंटू एन फैक्टोरियल। किसी को कुछ प्रॉब्लम ना? कुछ नहीं किया, n प्लस 1 माइनस 1 किया। अब देखो यहाँ पे n प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा n के साथ। तो समीशन n इक्वल टू 1 to 10, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल क्या आएगा रे भाई? 10 इंटू 9 फैक्टोरियल क्या होता है? 10 फैक्टोरियल। 23 इंटू 22 फैक्टोरियल क्या होता है? 23 फैक्टोरियल। तो n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल क्या होगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। तो भाई बात समझ पा रहे हो? समझने की बात यह है, जब
इस n इंटू एन फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। मतलब अगर n की वैल्यू 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर n की वैल्यू 2 डालोगे तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। अगर 3 डालोगे तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसे चलते चलते कहां तक जाएगा, 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल। और जब 10 डलेगी तब आएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। भाई जब इन सबको ऐड करेंगे ना तो 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, 7 गया, सब कुछ गया, बचा क्या, 11 फैक्टोरियल। बचा क्या, माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। सो आंसर इज 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर डी। 7 का आंसर क्या है फिर, 7 का डी। आई क्रॉस चेक एवरी टाइम, मेरे पास आंसर की निकाला है मैं आज दोपहर को ही सॉल्व करके, ठीक है। If p and q are two non-zero roots of equation x square plus px plus q equal to 0, then how many possible values of q can have? बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। चलो ऐसे क्वेश्चन तो फ्री के क्वेश्चंस होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये जो बंदा इसने सॉल्व नहीं किया है क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके दो रूट दिए और क्या दिए, पी और क्यू। हमें पता है भाई दोनों रूट का समेशन क्या होता है, पी प्लस क्यू। समेशन ऑफ बोथ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे बी की जगह पी है तो माइनस पी बाई 1। एंड पी क्यू क्या होता है भाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स क्या होता है, क्यू बाई 1 विच इज क्यू। तो भाई यहाँ पे अगर क्यू क्यू चला गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी इज इक्वल टू 1। अगर पी का वैल्यू मैं 1 डाल दूं, अगर पी का वैल्यू मैं 1 डाल दूं तो 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये 1 को उधर भेज दो, सो क्यू इज इक्वल टू माइनस 2। तो क्यू कैन हैव ओनली वन वैल्यू विच इज माइनस 2, सो आंसर वुड बी 1। 8 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। रिलेट कर पा रहे हो भाई सब लोग, है ना। वीडियो पॉज करो अगर आपको बहुत फास्ट लग रहा है, वीडियो पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो भाई अलग ही मजेदार क्वेश्चन था, है ना, अलग ही मजे चल रहे थे इस क्वेश्चन के। तो भाई देखो डेल्टा इज इक्वल टू ये मसाला देके रखा है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सो ये दिखने में ही बहुत डेंजर है, लेकिन कुछ टेंशन की बात नहीं है। इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस डिटरमिनेंट को क्या करना है भाई, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे भाई, तो ये जो पहली लेयर है, ये जो पहली लेयर है उसको अलग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, और ये जो दूसरी लेयर है उसको अलग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गेटिंग इट एवरी वन ऑफ यू, जस्ट अ सेकेंड, यस राइट। सो देखो इस मसाले को मैं कैसे लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे। इसको मैं लिख रहा हूं 3d प्लस 3e प्लस 3f, 4a प्लस 4b प्लस 4c, 6g प्लस 6h प्लस 6i। समझा। तो मतलब मैंने क्या लिखा, ये पहले लेयर, ये पहली लेयर, उसकी एक ही लेयर तो वही लिख दिया मैंने, प्लस दोनों के बीच में एडिशन है ना, तो एडिशन करना पड़ेगा, तो ये लेयर्स को अलग से लाना पड़ेगा हमें। तो अब मैं सेकंड लेयर लिखूंगा, ये जो सेकंड लेयर है, ये जो सेकंड लेयर है, और ये तो यही है। तो 5g 5h 5i 7g 7h 7i एंड 6g 6h एंड 6i। भाई देखो डिटरमिनेंट में क्या होता है, रो और कॉलम में से कोई ना कोई बाहर निकल जाता है, तो इसमें से 5 बाहर निकल जाएगा। तो अगर 5 बाहर निकल गया तो इधर क्या बचा, GHI इनटू, अगर इसमें से 7 निकल गया तो इधर भी क्या बचेगा, GHI। क्या हो गया भाई, ये कॉलम भी GHI, ये कॉलम भी GHI। जब डिटरमिनेंट के दोनों कॉलम इक्वल होते हैं, आंसर इज 0। सो इसका आंसर तो आ गया 0। लेफ्ट हैंड साइड का, जो राइट हैंड साइड का है, उसका आंसर आ गया 0। लेट्स सॉल्व दिस। भाई पहले रो में से क्या बाहर निकलेगा, 3, एंड फोर्थ रो में से क्या बाहर निकलेगा, सेकंड रो में से क्या निकलेगा, 4, और इसमें से क्या बाहर निकलेगा, 6। तो अगर ऐसे होता है तो बचता क्या है, DEF ABC GHI चलेगा। सो 6 4 जा 3 जा, आंसर इज 72। तो फिलहाल तो आंसर 72 आ रहा है, लेकिन ये जो है ये डेल्टा नहीं है, क्योंकि जो दिया है ना हमें क्वेश्चन में, वो क्या दिया देखो, पहले लेयर में ABC है और दूसरे लेयर में DEF है, लेकिन यहां पे DEF वर्टिकल है। कोई टेंशन ना लो, इसका ट्रांसपोज निकाल लो। अगर डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज करते हो तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। तो इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा तो रोज बन जाएंगे कॉलम, कॉलम बन जाएंगे रोज, तो रोज बन जाएंगे कॉलम, तो हो जाएगा DAGEBHFCI। लेकिन सर ये हमारा डेल्टा है क्या, ना, ABC ऊपर चाहिए, DF नीचे चाहिए, तो ये मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा और ये मुझे नीचे लेके आना पड़ेगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम एक्सचेंज करते हो, आंसर निगेटिव हो जाता है। तो ये 72 था, तो आंसर आएगा -72। ये अगर ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया तो -72 कहां पे है भाई, डी में, क्योंकि ये जो बचता है वो फिर डेल्टा हो जाएगा ना हमारा। अंडरस्टूड। सो 9th का आंसर है डी, -72 डेल्टा चलेगा। 4th, अब
ये जो बंदा है इसका आंसर राइट है और इसने बहुत सही से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। तो कैसे सॉल्व किया मैं बता देता हूं फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चंस में डिटेल में नहीं बताने वाला आपको। सो 10th क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, मतलब ओनली वन इज राइट। रीजन क्या किया उसने, बहुत आसान था, उसने एबीसी के वैल्यू कंसीडर किए और लकीली उसने जो वैल्यू कंसीडर किए वो उधर अप्लाई भी हो गए। ठीक है, सो उसने एबीसी के वैल्यूज कंसीडर किए। सो कौन से वैल्यूज कंसीडर किए एबीसी के उसने, क्योंकि ये जीपी में एचपी में आना चाहिए। ठीक है, ये एचपी में आना चाहिए, मतलब इनके रेसिप्रोकल्स एचपी में आने चाहिए। तो वैल्यू अगर लिए जाए एबीसी के, लेट्स से ए का वैल्यू लिया 1, बी का लिया 2, सी का लिया 3, तो बी प्लस सी, 2 प्लस 3 कितना होगा 5, सी प्लस सी कितना होगा 4 एंड 2 प्लस 1 कितना होगा 3। देखो 1/5, 1/4, 1/3 इनके रेसिप्रोकल्स एपी में है, मतलब ये जीपी में है। राइट, क्या किया उसने, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, ये वैल्यूज लो इसमें डालो। ठीक है, सो 1 2 3 एपी में है क्या, यस फर्स्ट इज राइट। यही वैल्यू अगर उठा के इसमें डालोगे तो सेकंड इज नॉट राइट, सो ऑप्शन इज ए। क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस वैल्यू लेने हैं। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, ये वैल्यूज ये मैच कर जाते हैं, इसीलिए आंसर सीधा हमारा आता है। 10 का आंसर इज ए। अंडरस्टूड, ओके ऑलराइट। 11th, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई, चलेगा। चलो, व्हाट वाज द क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 1a01 और पूछा है a रेज़ टू 100, a रेज़ टू 50 टू a रेज़ टू 25 क्या आएगा। अब a रेज़ टू 100 मतलब उसको 100 बार मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, लॉजिक लगेगा यहाँ पे। एक काम करते, इसको स्क्वायर करते। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगर स्क्वायर करना है क्या करना पड़ेगा, वापस उससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जरा ट्राई करो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, 1 इंटू 1 1, a इंटू 0 0, तो 1, 1 इंटू a इंटू 1, सो 1 इंटू a इज a इंटू 1 इज a प्लस a 2a 0 0 एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं, ओके राइट। सो आंसर आएगा 1। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, a की वैल्यू थी 1a0a, a स्क्वायर है तो 1 2a 0 1 आएगा, तो a क्यूब होगा तो आंसर क्या आएगा भाई 1, a की जगह क्या आएगा 3a 0 1। वही अगर a 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। वही जैसे क्वेश्चन में पूछा है a 100 अगर है तो क्या आएगा भाई 100a 0 1 माइनस a रेज़ टू 50 किया है, माइनस a रेज़ टू 50 किया है, तो a रेज़ टू 50 क्या होगा भाई 1 माइनस 50a, सॉरी 150a 0 1 माइनस 2 टाइम्स a रेज़ टू 25 किया है, तो ये क्या हो जाएगा 125a 0 1। कुछ नहीं भाई, 20 को मल्टीप्लाई कर लो अंदर, मैं इसको वापस से अच्छे से लिखता हूँ 100a 0 1 माइनस, अब देखो जब इस ठीक है फिलहाल लिख ही लेते हैं 150a 0 1 एंड माइनस 2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी माइनस 250a 0 2। तो भाई सॉल्व करो जरा, सीधा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट में से एलिमेंट माइनस करना है। 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 इज माइनस 2, 100a माइनस 50a इज 50a, 50a माइनस 50a इज 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, ठीक है। 1 माइनस 1 0, 0 माइनस ऑफ माइनस 2 इज माइनस 2। तो भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस, अगर मैं इसमें से माइनस 2 कॉमन निकाल लूं, ठीक है, तो बचता क्या है 1 0 0 1 विच इज नथिंग बट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको मैं क्या लिखूंगा -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, -2 आए, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा कभी तो ही समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज डायरेक्टली आके बैठ रहे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलेगा, अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आई वोंट बी वेस्टिंग माई टाइम ऑन दिस बिकॉज क्वेश्चन क्या है, a माइनस b माइनस c, a माइनस a b माइनस a प्लस b प्लस c। सो बेसिकली एक डिटर्मिनेंट दिया है, दिस इज द डिटर्मिनेंट। चलेगा, कुछ नहीं करना है, इसको स्ट्रेट अवे सॉल्व करो, abc के साथ इक्वेट करो, यू विल गेट द वैल्यू k एज -4। टाइम बहुत जाएगा, है ना, 5-6 क्वेश्चन का टाइम ये अकेला क्वेश्चन खा लेगा, टाइम बहुत जाएगा। चलेगा, ये बंदे का भी आंसर राइट है, इसने 1 2 3 वैल्यू लिए abc के। अगर आपको वैल्यू नहीं लेने चलेगा, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, इसको स्ट्रेट अवे सॉल्व करो, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं आता है, सब कुछ कैंसिल ही हो जाता है 3rd 4th स्टेप में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन मजेदार था। चलेगा, क्वेश्चन क्या था एक बार लिख लेता हूं अच्छे से, देखो, समेशन n इक्वल टू 1 a10 प्लस 7 i रेज़ टू n। चलेगा, अब
n के वैल्यू अगर 1 डालोगे तो 1 आएगा, i⁻1 आएगा, 2 डालोगे तो i का स्क्वायर आएगा, 3 डालोगे i का क्यूब आएगा, 4 डालोगे i का 4 आएगा, डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा। कहाँ तक डालना है हमें? 8n + 7 तक। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो एक बात समझ लो, हमेशा कॉन्सिक्यूटिव अगर i के 4 नंबर आते हैं तो उनका एडिशन हमेशा 0 होता है। i + i² + i³ + i⁴ का जो समेशन होता है ना, वो हमेशा 0 होता है। तो हमें बस ये देखना है कि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो बचता क्या है? तो कुछ नहीं भाई, 8n + 7 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? तो सीधा 4 2 समथिंग आएगा, 4 2n तो 8n आ जाएगा, ठीक है, 0। और 7 को अगर डिवाइड करना है तो 4 1 4, तो बचता क्या है? 3। तो 2n + 1 टाइम्स ऐसे कितने पेयर्स आएंगे? 2n + 1, उसके बाद कितने बचने वाले? 3। सो 3 मतलब i बचेगा, i का स्क्वायर बचेगा और i का क्यूब बचेगा। सो i is i square is -1 and i³ is -i, तो -i कैंसिल, आंसर बचा है -1। सो -1 इज द राइट आंसर। चलेगा? परफेक्ट। ओके, सो z = x + iy, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। z = x + iy देके रखा है। अब मजे की बात क्या है, पूछा क्या है देखो, z × z कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ z का स्क्वायर प्लस 4 × z + z कॉन्जुगेट -48 = 0। मजा आ जाएगा इसको सॉल्व करते करते, ठीक है। z = x + iy है, तो z कॉन्जुगेट क्या आएगा? x - iy। तो भाई देखो यार, z × z कॉन्जुगेट क्या आएगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x + iy × x - iy, x² - y², लेकिन i² भी है तो x² + y², तो ये क्या बचता है? x² + y² प्लस मॉड ऑफ z। भाई z अगर x + iy है तो मॉड z क्या आएगा? √of x² + y², लेकिन उसका भी स्क्वायर है, तो यहां पे क्या बचेगा? सिर्फ x² + y² प्लस z × z + z कॉन्जुगेट, इन दोनों का एडिशन कर दूं तो क्या हो जाएगा? iy - iy कैंसिल, क्या बचेगा? 2x -48 = 0। इसको अगर सॉल्व करोगे ना भाई तो इट विल बी 2x² + 2y² + 8x - 48 = 0। कुछ भी टेंशन ना लो, डिवाइड 2 बाय बोथ साइड, सो इट विल बी x² + y² + 4x = 48। हो गया भाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। नहीं समझ में आया तो x² + 4x साथ में ले लो, प्लस y² = 48 कर लो। x इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, इट विल बी x + 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y²। अब इसको कंप्लीट करने के लिए +4 करना पड़ेगा, तो इधर भी +4 कर दो, तो इट विल बी कितना हो गया ये? 48 + 4, वॉट एवर इट मे बी, 52। तो व्हाट इज दिस इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज एट 2, -0, -2, 0। तो ये सर्कल का इक्वेशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना? समझ पा रहे हो? चलो 15 क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है ये। मैंने तो लॉजिक से किया, आपका पता नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस? ये मसालेदार एंटिटी दी है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब एक बात तो क्लियर है भाई, इसका स्क्वायर रूट ये तो नहीं हो सकता। रीजन 2a - ib का अगर स्क्वायर करोगे, 2a - ib का अगर स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2a का स्क्वायर विच इज 4a², ib का स्क्वायर विच इज +b²। लेकिन एक बीच में टर्म आएगा ना, ट्वाइस a × b, तो i आने वाला है, यहां पे i है ही नहीं, ठीक है, यहां पे i है ही नहीं। तो मैंने क्या किया? स्ट्रेट अवे 15 का आंसर इज a, राइट? 15 का आंसर इज a। तो मैंने स्ट्रेट अवे ऑप्शन a लिया जब मैंने सॉल्व किया था, ये है ना, 3 घंटे में सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन पेपर। जब मैंने किया तो स्ट्रेट अवे मैंने ये लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। सो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस दिस × दिस, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट में हमेशा जब मल्टीप्लिकेशन होता है i चला जाता है, ठीक है। सो आंसर इज a। सर कैसे किया? कुछ नहीं, इसका स्क्वायर करो, ऑप्शन ए का स्क्वायर कर दो, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। इसका स्क्वायर रूट निकालना था तो ऑप्शन का मैंने स्क्वायर कर दिया, और लॉजिक से मैंने पहला ही ए उठाया, विद इन 30 सेकंड्स मेरा आंसर आ गया। सो 15 का आंसर इज ए। राइट। सो sin θ and cos θ आर द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक तो sin θ cos θ, इसका रूट कौन सा है? एक है sin θ रूट है, दूसरा है cos θ रूट है। यू हैव 2 ऑप्शंस, इधर आप सीधी वैल्यू उठा के थीटा की कोई भी वैल्यू लो, उठा के डाल दो, या फिर सिंपल सी बात है यार, अगर ये 2 रूट है, व्हाट इज समेशन ऑफ रूट्स? अगर मैं 2 रूट्स की एडिशन करता हूं, अगर मैं दोनों रूट की एडिशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? -b/a। और वही अगर मुझे दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन करना है तो मुझे क्या मिलता है? c/a। लेकिन अगर आपको पता होगा
इफ आई स्क्वायर दिस ऑन बोथ साइड, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं भाई बोथ साइड में, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज 1 प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, इट इज सी बाय ए. खत्म, क्वेश्चन यहीं पे खत्म है. इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. बस यहाँ पे लीनियर है तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो. तो अगर मैं ए स्क्वायर से पूरे मसाले को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर वुड बी ए स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 2ac इज इक्वल टू इसको भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, कोई ऑप्शन है ऐसे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर. मार्क करते जाओ, आंसर्स मार्क करते जाओ. ओके ठीक है, परफेक्ट. ये क्वेश्चन तो भाई मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता. सर क्यों नहीं एक्सप्लेन करना चाहते आप, रीजन ये है, क्वेश्चन पूछा है इफ NC4, NC5 एंड NC6 आर इन AP, व्हाट इज वैल्यू ऑफ n. सीधा ऑप्शन उठा के डाल दो यार, निकालो 7C4, निकालो 7C5 एंड निकालो 7C6. अगर इसको निकालोगे ना यू विल फाइंड दैट दीज आर इन AP. चलो निकाल के देता हूं. सो इट विल बी 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. 4 कट जाएगा तो 7 6 5 35. इसका आंसर आ गया 35. 7C5 कितना आएगा, 7 6 2 1. मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, आंसर वुड बी 21. 7C6 कितना आएगा, 7C6 वुड बी 7, है ना. 7C6 इज 7C1. तो भाई 7 और 21 में 14 का डिफरेंस है, तो 21 और 35 में 14 का डिफरेंस है. सो आंसर वुड बी 7 स्ट्रेट अवे. कितना टाइम लगा, चलेगा. 17 का आंसर है ऑप्शन ए. ओके राइट, ये क्वेश्चन मजेदार है. हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कंटेनिंग 2 वॉवल्स. एक लखनऊ नाम का वर्ड है, उसमें के 2 वॉवल्स हमें लेने हैं. सिंपल सी बात है, लखनऊ में कितने लेटर्स आते हैं, जरा 7 लेटर्स. लखनऊ में आते 7 लेटर्स भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. उसमें है 2 वॉवल्स तो 5 कंसोनेंट्स हो गए. लेकिन इसमें से 4 लेटर का वर्ड मुझे बनाना है. क्या बनाना है, 4 लेटर का वर्ड मुझे बनाना है. लेकिन बट जो 4 लेटर का वर्ड मुझे बनाना है उसमें 2 वॉवल्स यूज करने ही करने हैं. कंसोनेंट्स तुम कुछ भी यूज कर सकते हो. तो सिंपल सी बात है, पहले तो 4 लेटर का वर्ड बनाने के लिए मैं पहले चूज कर लेता हूं. तो भाई 2 ही वॉवल्स है और 2 ही कंसोनेंट्स, 2 ही वॉवल्स मुझे चूज करने हैं. जितने उतने ही करने हैं. कितने वेज में कर सकता हूं मैं, 1. एंड 5 में से 2 कंसोनेंट्स चूज करने हैं, तो 5C2. समझ में आ गया. 2 में से 2 1 वे में हो सकता है, 5 में से 2 5C2 में हो सकता है. अब मैंने 2 वॉवल चूज कर लिया, 2 कंसोनेंट चूज कर लिए. अब जो 2 वॉवल्स और 2 वॉवल्स है और 2 कंसोनेंट्स है, ये 4 हो गए. इनको अरेंज करना है. 4 लोग कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल. सो 5C2 इंटू 4 फैक्टोरियल. तो 5C2 क्या होगा भाई, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. सो 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 3 इंटू, ये 3 कट गया तो यहाँ पे 4 बच गया, 2 2 जा 5 फैक्टोरियल इज 120, 122 जा 240. ऑप्शन नंबर ए is the right answer. Understood every one of you? Okay, चलेगा. मस्त क्वेश्चन था ये, चलेगा. सपोज 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट आर प्लेस्ड रैंडमली ऑन अ सर्कल. एक सर्कल है, उसमें 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट मैंने रखे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहला स्टेटमेंट क्या है भाई, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन. एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बेसिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. भाई सर्कल पे कितने पॉइंट्स है, 20 पॉइंट्स है. तेरा 20 पॉइंट्स ऑन सर्कल. अब बोला गया है इन पॉइंट को ज्वाइन करके कितने लाइंस बनेंगे. तो सिंपल सी बात है यार, एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट. सो टोटल 20 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो, यू विल गेट अ लाइंस. समझा क्या, 20 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट को चूज कर लो, यू विल गेट अ लाइन. सो 20C2 इट विल बी 20 इंटू 19/2. आंसर वुड बी 20. आंसर वुड बी 190, नॉट 380. आंसर वुड बी 190. सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. ओके चलेगा. तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन यूजिंग 3 पॉइंट्स. कोई टेंशन नहीं है भाई, जैसे लाइन के लिए मैंने 2 पॉइंट चूज किया, वैसे ट्रायंगल बनाना है मुझे, तो कितने पॉइंट चूज करने पड़ेंगे, कोई भी 3 पॉइंट. सो 20C3. सो आंसर वुड बी 20 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. सो आंसर वुड बी 20 19 18 अपॉन 3 2 1. अब ये कैसे किया, ये तो आना ही चाहिए भाई, है ना. दिस इज 11 का बेसिक. So 3 2 6, 6 3 जा. So it will be 600 into 19.
राइट 20 19 18 3 2 1 3 2 6 6 3 19 2 600 नहीं रॉन्ग 23 किया ना मैंने 60 इट इज 60 नॉट 600 इट इज 60 19 0 0 19 6 114 यस राइट है हमारा. सो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट राइट है. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओनली सेकंड. सो बी इज द राइट आंसर. 19 का बी इज द राइट आंसर. परफेक्ट. चलेगा. क्वेश्चन का आ गया. एनीवे चलो, व्हाट इज द 20 क्वेश्चन? आई जस्ट चेक 20 क्वेश्चन होता है क्या. 20 क्वेश्चन आपके इसमें होगा. ये क्वेश्चन बहुत आसान है वैसे. आई राइट इट डाउन. यहीं पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 20 चलेगा. सो अकॉर्डिंगली सेट ए का क्वेश्चन नंबर 20 में डिस्कस कर रहा हूँ अभी. द क्वेश्चन इज वेरी इजी. यहां पे देखिए तो क्वेश्चन क्या है. द क्वेश्चन इज ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस 2 आपके पेपर में होगा प्लस 2 का पावर 21. इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितने टर्म्स मिलेंगे? बहुत आसान है भाई. पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए रेस टू 4 प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी रेस टू 4 है ना अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर. यहां पे नीचे क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया यहाँ पे. ए स्क्वायर बी स्क्वायर और वो 2 को भी मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 21. अगर ये ऑब्जर्व करोगे ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 इज 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो ये क्या है भाई? दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर है वो. एंड दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर का पावर कितना है? 21. 21 2 ज़ा 42. ठीक है. ये तो मल्टीप्लीकेटिव टर्म है, ये बाहर निकालोगे तो भी चलेगा. तो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2 इंटू 21 कितना हो गया? इट बिकम्स 42 अपॉन ए बी रेस टू 42. ठीक है. तो एक बात हमेशा याद रखना, ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तुम्हें. जब पावर 3 होता है टर्म्स कितने होते हैं? सॉरी, जब पावर 2 होता है टर्म्स कितने होते हैं? 3. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी. When there is a power 2, terms are 3. When there is a power 42, terms will be 43. It is as simple as that. ठीक है, right? So 43 is the right answer. I am not sure which is the answer. 20 का ये है D. 20 का ऑप्शन is D. 43 is the right answer. Okay? The inverse of a matrix A is given by. A का मैट्रिक्स मुझे निकालना था. ये क्वेश्चन बहुत आसान है. अगर आपको पता होगा किसी भी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स अगर निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर इनवर्स निकालना है तो आपको एक अलग मेथड फॉलो करना पड़ता है. बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर कोई भी मैट्रिक्स को आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको आई मिलता है, मतलब 1 आंसर आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो मैंने कुछ भी नहीं किया. मैंने क्या किया पता है? मैंने स्ट्रेट अवे ये लिया, इसका मल्टीप्लीकेशन ऑप्शन के साथ करना चालू कर दिया. जब मैं -2 1 3/2 -1/2 को पहले ऑप्शन से मल्टीप्लाई करूंगा ना, विच इज 1 2 3 4, ट्राई करो. 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 1 3, 3 - 2 इज 1. समझ पा रहे हो? सेम -2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 4 +4, 4 + 4 -4 इज 0. सेम इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा. मतलब क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मतलब इस मैट्रिक्स को ऑप्शन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आता है. सेंस ए इज द आंसर. 22nd का आंसर इज ए. ठीक है. 23rd क्वेश्चन बहुत आसान था. व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन? अब आपको पता नहीं होगा व्हाट इज पीरियड, तो मैं बता देता हूं. ये जो कर्व है दिस इज y इज इक्वल टू साइन एक्स कर्व. ठीक है. ये जहां पे रिस्टार्ट होती है ना उसको बोलते हैं पीरियड. ठीक है. अब इसके आगे देखोगे तो साइन एक्स कर्व वापस से वही रिपीट करेगी, खुद को वैसे ही रिपीट करेगी, तो इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ साइन एक्स. चलेगा. तो साइन एक्स 0 to पाई पॉजिटिव होता है, पाई to 2π निगेटिव होता है. राइट. लेकिन अगर आप साइन स्क्वायर एक्स देख करोगे भाई, अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर अगर करोगे तो निगेटिव पार्ट आएगा ही नहीं. तो व्हाट विल बी द period for it? 0 to pi. So what is the period of the function? Pi. It is as simple as that. ये 2 का कुछ रिलेवेंस है ही नहीं. 2 is just a mere constant. 23 का आंसर इज बी. चलेगा. आई माइट बी रॉन्ग इन सम एग्जांपल्स. ठीक है. आप क्रॉस चेक करो, अगर कुछ एग्जांपल गलत लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. ठीक है. अब ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है. साइन ऑफ a प्लस बी इज 1 एंड 2 साइन ऑफ a माइनस बी इज 1. तो भाई ये 2 अगर मैं उधर लेके गया तो आंसर आएगा 1/2. तो सिंपल सी बात है यार. साइन 1 कब आता है? जब 90 डिग्री होता है. तो a प्लस बी कितना है? 90 डिग्री.
एंड सेम a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी इज 1/2, मतलब a माइनस बी कितना हुआ 30 डिग्री। सिंपल सी बात है यार, खत्म हो गया क्वेश्चन। a प्लस बी 90, a माइनस बी 30, मतलब a हो गया मेरा 60 डिग्री एंड b हो गया मेरा 30 डिग्री। खत्म, वैल्यू उठा उठा के डालो। tan is to tan भी निकालना है, सो tan 60 is to tan 30 निकालना है। tan 60 is √3, tan 30 is 1/√3 ये √3 ऊपर चला जाएगा, इट विल बी √3 into √3, 3/1, 3:1 is the ratio. Option number D. Understood? Perfect. चलो, this question is brand. ये क्वेश्चन ब्रांड है, चलेगा। क्वेश्चन क्या है समझना पड़ेगा, है ना। चलो थोड़ा टाइम देता हूं मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बहुत पसंद आया। क्वेश्चन क्या बोलता है, there is a regular polygon with 10 sides. There is a regular polygon with 10 sides. What is the number of triangles that can be formed by joining the vertices which have no common side with any side of the polygon? मतलब क्या है, देखो एक पॉलीगॉन है, मतलब एक फिगर है जिसको 10 साइड है। भाई कितने साइड है, 10 साइड है, 10, इसको डेकागॉन बोलते हैं। अगर 10 साइड हो गए, जैसे कि ये क्या है, ये ट्राइंगल है, तो इसको वर्टेक्स कितने होते हैं 3। ये है स्क्वायर या फिर क्वाड्रिलेटरल, तो इसको वर्टेक्स होते हैं 4। तो ये इसको 10 साइड है, तो इसके वर्टेक्स कितने होंगे भाई, 10 वर्टेक्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 वर्टेक्स होंगे इसको, चलेगा। अब बोला कि इससे ट्राइंगल कितने बनेंगे, आप बोलोगे सर सिंपल है कि नहीं, यहां पे 10 वर्टेक्स है, एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 वर्टेक्स चाहिए, बराबर है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे 10c3, विच इज 10 factorial upon 7 factorial into 3 factorial. Answer would be 10 into 9 into 8 upon 3 into 2 into 1. 2 4s are 3 3s are. Answer would be 120. Sir 10 वर्टेक्स से अगर मुझे ट्राइंगल बनाने हैं तो 120 ट्राइंगल बनते हैं, राइट और रॉन्ग, आंसर इज राइट। बट आप बोलोगे सर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, जरा फोकस करो, कॉमन साइड नहीं होनी चाहिए। तुम जो ट्राइंगल बनाओगे ना भाई, उस ट्राइंगल में पॉलीगॉन के ट्राइंगल्स नहीं आने चाहिए। मतलब अगर इसके 10 वर्टेक्स है, इस 10 वर्टेक्स को बना के तुम ट्राइंगल बनाओ, ये ट्राइंगल चलेगा, ये ट्राइंगल भी चलेगा, ये ट्राइंगल भी चलेगा, लेकिन अगर तुम ये ट्राइंगल बना रहे हो तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड ऑलरेडी पॉलीगॉन की साइड है, तो ये साइड नहीं चलेगी, वो साइड छोड़ के एक आपको करना पड़ेगा। तो कोई टेंशन मत लो, अब यहां पे तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ब्रांड है, चलेगा। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनके साइड्स नहीं चलेंगे, ये जो येलो कलर के साइड्स है ये नहीं चलेगा, हमें ये छोड़ के करना है। तो हमने सारे वर्टेक्स से 120 ट्रायंगल बना लिए, लेकिन इसमें के कौन से ट्रायंगल नहीं चलने वाले, ऐसा ट्रायंगल नहीं चलेगा, ऐसा ट्रायंगल नहीं चलेगा जो इस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और इस साइड को भी कन्वे कर रहा है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ये साइड से बनने वाले ट्रायंगल कितने होंगे, तो ये एक साइड है, चलेगा, ये एक साइड मैंने कंसीडर कर लिया, तो कितने पॉइंट बचे, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो मैं कंसीडर नहीं कर सकता, चलेगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड भी पॉलीगॉन की साइड है। तो 1 2 3 4 वर्टेक्स तो चले गए, बचे कितने 6 वर्टेक्स। तो इस साइड के लिए कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल बनेगा, 2 ट्रायंगल बनेगा, 3 4 5 6, ऐसे एक साइड के लिए 6, तो 10 साइड के लिए कितने बनेंगे 10 × 6 60 ट्रायंगल्स बनेंगे जो एक साइड को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सर लेकिन ये भी तो होगा कि कोई ट्रायंगल 2 साइड को बना के ले रहे हैं, है ना, कोई ट्रायंगल बन रहे हैं जिसमें 2 साइड यूटिलाइज हो रहे, कोई टेंशन नहीं है। तो दिमाग लगाओ, सपोज ये साइड और ये साइड मैंने लिया तो एक ट्रायंगल बना, सपोज ये साइड और ये साइड मैंने लिया तो ये सेकंड बना, ये और ये लिया तो थर्ड बना, ऐसे कितने बनेंगे 10 साइड है तो 10 ट्रायंगल्स बनेंगे, सो प्लस 10 ट्रायंगल्स। तो ये 60 ट्रायंगल्स प्लस ये 10 ट्रायंगल्स आर नॉट अलाउड, सो ये 70 ट्रायंगल्स आर नॉट अलाउड, टोटल ट्रायंगल्स आर 120, उसमें से 70 चला गया, आंसर इज 50, 120 माइनस 70 इज 50। ऑप्शन है क्या भाई, ऑप्शन नंबर बी। अब मुझे पता है काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत रैपिड जाना है, ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन को मैंने 5 मिनट एक्सप्लेन करना चाहिए था। बट डोंट वरी, जिनको अगर समझ में आ गया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एटलीस्ट आई विल गेट टू नो कि लोगों को समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मस्त है, कंसिडर ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये मसालेदार इक्वेशन है। व्हाट इज सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द रूट्स, कोई टेंशन ना लो भाई, क्या करना है, एक्स स्क्वायर है ना, उसको वाई डाल दो, अगर एक्स स्क्वायर को वाई डाल दोगे तो x⁴ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बन जाता है y² - 10y + 9 = 0। व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन,
एडिशन इज 10 आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन इज 9 आना चाहिए, 9 और 1. सो y का वैल्यू एक बार 9 आ गया, y का वैल्यू एक बार 1 आ गया. ठीक है, लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज x स्क्वायर. सो x स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 3 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 1. व्हाट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द रूट्स? व्हाट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द रूट्स? ये जो रूट्स है इनके वैल्यूज का सम क्या आएगा? ठीक है, तो क्या आएगा भाई सम? देखो 3 + 1 इट विल बी 4. 3 + 1 क्या आएगा भाई आंसर? 4. इधर यू टेक पॉजिटिव वैल्यू, उधर यू टू नेगेटिव वैल्यू. और क्या पूछा है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रूट्स पूछा है. जो दो रूट्स आप लोगे ना, एक तो +3 लोगे या फिर -1 लोगे, एक तो 3 लोगे 1 लोगे, -3 लोगे 1 लोगे, उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज लेने हैं, राइट? तो कोई किसी का भी एडिशन करोगे तो आंसर वुड बी 4. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. अंडरस्टूड? परफेक्ट. ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलेगा. कंसिडर द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x raised to n. लेट p q r s be the coefficients of first, second, nth and n plus 1th term. इसके लिए बायनोमियल एक्सपेंशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज ps + qr इज इक्वल टू? कोई टेंशन ना लो यार, कोई टेंशन ना लो. n की वैल्यू 3 ले लो, किसी को फर्क पड़ता है? ठीक है, ले लो ना 3 n की वैल्यू. चलो, मैं एक्चुअली वैसे भी सॉल्व करके दे सकता हूं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर सिंप्लिसिटी n की वैल्यू 3 ले लो. तो अगर 1 + x का पावर अगर 3 लोगे, ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है? a³ + 3a² b + 3ab² + b³ बराबर है कि नहीं? तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर n की वैल्यू मैंने 3 डाल दिया तो nth टर्म कौन सा हुआ? थर्ड टर्म. n की वैल्यू अगर 3 डाला है तो थर्ड टर्म कौन सा हुआ? nth टर्म. ये हो गया nth टर्म, तो ये हो गया n + 1th टर्म. ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकेंड टर्म है. पूछा क्या गया है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ps + qr? ये पूछा गया है. ps + qr. p is the first coefficient of first term, p is the coefficient of first term, q is the coefficient of second term, r is the coefficient of nth term and s is the coefficient of n + 1 term. तो क्या करना है? ps + qr निकालना है. सो 1 × 1 क्या होगा भाई? 1 + 3 × 3 क्या होगा भाई? 9. सो आंसर वुड बी 10. n की वैल्यू 3 उठा के डालो, जिसका आंसर 10 है. सर्व्स द पर्पस. 3 × 2 = 6 + 1 7 नहीं चलेगा. 3 का स्क्वायर 9, 2 = 18 + 1 19 नहीं चलेगा. 3 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10. यही तो आंसर है हमारा. देखो 10 इसमें भी डालोगे तो नहीं चलेगा. सो आंसर इज सी. 27 आंसर इज सी. 28 sin inverse of x + sin inverse of y + sin inverse of z = 3π/2. दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ना, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये आना ही चाहिए. तो भाई आंसर है 270 डिग्री. तो 270 डिग्री आंसर कब आएगा? जब ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा. तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, y की भी 1 होनी चाहिए, z की भी 1 होनी चाहिए. तो 1 का पावर 1000 1, 1 का पावर 1001, 1 का पावर 1001. आंसर इज सी 3. ठीक है, वंडरफुल. नेक्स्ट, sin x + sin y = cos x + cos y for all x and y. What is the value of tan of x + y + tan of y/2? कोई टेंशन नहीं है यार, ले लो ना वैल्यू जो लेने वो लो. x की वैल्यू अगर मैं 90 ले लूँ, y की वैल्यू अगर 0 ले लूँ, ठीक है, तो sin 90 इज 1, cos sin 0 इज 0, 1 + 0 इज 1. सेम यहाँ पे cos 90 0 हो जाएगा और cos 0 1 हो जाएगा, तो 1 1. तो x की वैल्यू मैंने 90 ले ली, y की वैल्यू 0 ले ली, तो ये 90/2 हो गया 45 प्लस क्या हो गया? ये 0/2 इज 0. सो tan 45 इज 1. राइट सर, यही ऑप्शन क्यों लेना है? x की वैल्यू क्या लिया मैंने? अगेन x का वैल्यू मैंने लिया 90, y का वैल्यू मैंने लिया 0, और ये वैल्यूज ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे. अगर सेटिस्फाई कर रहे थे तो उसके आंसर को भी सेटिस्फाई करेंगे. आंसर इज 1. ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट वीडियो थोड़ा वापस से ले लो, स्पीड कम कर लो, देख लो, बहुत आसान है, चलेगा. तो ये क्वेश्चन बहुत मजेदार था. a is 0 to -2 0. Then what is the value of mi + na का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये कंडीशन दिया है mi + na का स्क्वायर इज इक्वल टू a, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m + n? चलो ये कंडीशन में लिख लेता हूं. क्या ये कंडीशन? mi + na इस भाई का पूरा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है? a आता है. चलेगा, चलो करो फिर. m इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है भाई? 1 0 0 1 प्लस
n इंटू ए क्या होता है भाई 0 2 माइनस 2 0, अंडरस्टूड, वॉट एवर मे बी द आंसर उसका स्क्वायर करना है, ठीक है, चलेगा, इज इक्वल टू वो क्या आता है 0 2 माइनस 2 0, अंडरस्टूड। चलो करो फिर, क्या आंसर आएगा इसका m001, सॉरी m प्लस 0 2n माइनस 2n 0 है कि नहीं, इनको ऐड करना है अभी, तो m प्लस 0 इज m, 0 प्लस 2n इज 2n, 0 प्लस माइनस 2n इज माइनस 2n, m प्लस 0 इज m, इसका स्क्वायर करना है, करो इसका स्क्वायर फटाफट। कैसे करोगे स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, m 2n माइनस 2n m, इसको इससे ही मल्टीप्लाई करना है, तो m इंटू एम, एम स्क्वायर प्लस 2n इंटू माइनस 2n, तो माइनस 4n स्क्वायर, चलेगा, राइट, देन दिस रो एंड दिस कॉलम, सो m इंटू 2n इज 2mn प्लस 2n इंटू m इज 2mn अपॉन m इंटू माइनस 2n इज माइनस 2mn, कीप just a second, minus 2 mn and this into this, and this into this, so minus 4n square plus m square इज इक्वल टू क्या दिया है भाई, इज इक्वल टू a दिया है, तो इसको इक्वेट करो a से, 0 2 माइनस 2 0, तो सिंपल सी बात है यार, यहां से सबको समझ में आ जाता है, 2mn प्लस 2mn इज 4mn, 4mn की वैल्यू कितनी दी है 2, लिखू व्हाइट पेन में लिख रहा हूं, 4mn की वैल्यू कितनी दी है 2, और सेम m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 0, m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 0, डोंट वरी, यहां से m की वैल्यू उठाओ, इसमें डाल दो, यू विल गेट द वैल्यू स्ट्रेट अवे। सो ये 2 हो गया, ये 2 कट गया, तो ये 1/2 आ गया, और ये m को नीचे भेज दो, सो n इज इक्वल टू 1/2m, ठीक है, n इज इक्वल टू 1/2m, तो n की जो वैल्यू है 1/2m, ये n की जगह डाल दो, सो इट विल बी m स्क्वायर माइनस 4 इन ब्रैकेट 1/2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो 2 का स्क्वायर हो गया, इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, ये रब कर रहा हूं मैं, आई होप किसी को कुछ लिखना नहीं है इसमें से, सो m स्क्वायर माइनस 4 इन ब्रैकेट 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4, m का स्क्वायर इज m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 4 और 4 कैंसिल हो गया। अब थोड़ा देखना, ये m स्क्वायर को इधर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बी m रेस टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, उधर तो 0 ही है, तो m रेस टू 4 इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू क्या होगी भाई, m की वैल्यू कैन बी +1 और -1, अगर m की वैल्यू 1 है, जस्ट थिंक m की वैल्यू 1 है, हमारे पास एक अब भी मैंने निकाला था 4mn इक्वल टू 2, m की वैल्यू 1 है, तो ये 4 उधर चला गया, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, सो 1 प्लस 1/2, m प्लस n निकालना है ना, दोनों का एडिशन निकालना है, m प्लस n निकालना है, तो m है मेरा 1 और n हो गया मेरा 1/2, तो एडिशन इज 3/2, ऑप्शन है डी। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़े पीछे करके आपको देखने पड़ेंगे, अदरवाइज 4-5 घंटे का तो 60 क्वेश्चन, 4-5 घंटे एक्सप्लेन करने को 60, क्या बोल रहा हूँ, 60 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने को 4-5 घंटे लग जाएंगे, ऐसे होता है जब फास्ट बात और फास्ट थॉट प्रोसेस होती है। एनीवे, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कॉट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3/2 दिया हुआ है, एंड उसका आंसर, अब देखो बाहर अगर कॉट है तो अंदर आपको कॉट चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉट इज इक्वल टू, साइन क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, अपोजिट अगर ये थीटा है, अपोजिट 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो ये 4 हो जाएगा, तो साइन को कॉट में अगर कन्वर्ट करना है, टैन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो कॉट इनवर्स ऑफ एडजेसेंट कौन है इसका 4 अपॉन अपोजिट कौन है 3 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3/2। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉट इनवर्स ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है, कॉट इनवर्स ऑफ a प्लस कॉट इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ ए बी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1
अपॉन ए प्लस बी, चलेगा। सो 3 3 कैंसिल हो गया, 4/2 इज 2, 2 - 1 इज 1, तो कॉट इनवर्स ऑफ, ऊपर आ गया 1, और ये क्या है, 4 2 8, 3 3 9, 8 + 9 17/6, ये 6 ऊपर चला जाएगा, इट विल बी 6/17। ऑप्शन है कोई ऐसे? यस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 31 था ये, राइट, क्वेश्चन नंबर 31। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, गलती नहीं होना चाहिए। यस, राइट। चलो, ये भी मजेदार क्वेश्चन है, देखो आ रहा है क्या, 4 sin square x = 3। क्या पूछा है भाई? 4 sin का स्क्वायर x = 3। तो भाई 4 को नीचे भेज दो, sin square x क्या हो जाएगा? 3/4। और अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल लूं तो sin x क्या हो जाएगा? √3/2। 3 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2। सो sin x अगर √3/2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 60। sin 60 इज √3/2, तो x = 60। तो 60 × 3, 60 सीधा 180। tan 180 क्या होता है? tan 180 होता है 0। ऑप्शन इज सी। देखो, इतने आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, वंडरफुल। चलो, P, Q, 3 be respectively the first, third and fifth term of AP. Let D be the common difference. If the product PQ is minimum, then what is the value of D? अब देखो भाई, ये क्वेश्चन मुझे लगता है मिक्सचर है AP एंड अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहला टर्म है P, थर्ड टर्म है Q एंड फिफ्थ टर्म है 3। आपको पता होगा, अगर फर्स्ट टर्म P है और कॉमन डिफरेंस अगर D है, ठीक है, तो ये है मेरी फर्स्ट टर्म, ये है मेरी थर्ड टर्म, ये है मेरी फिफ्थ टर्म। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? P + 2D। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? P + 4D। 4 बार डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 5वीं टर्म मिलेगी। सिंपल सी बात है कि नहीं? और आपको PQ का मिनिमम वैल्यू निकालना है, PQ का मिनिमम वैल्यू, P और Q का मिनिमम वैल्यू निकालना है। सो P + 4D का वैल्यू देके रखा है भाई, विच इज 3। P + 4D का वैल्यू क्या देके रखा है? 3। और आपको PQ निकालना है, मतलब P × Q का मल्टीप्लीकेशन करो। सो क्या फंक्शन मिलेगा आपको? P × P + 2D, राइट। सो इट विल बी रिटन एज P × 2D P। तो भाई कॉमन डिफरेंस तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेट दिस फंक्शन, क्योंकि PQ का फंक्शन है तो डेरिवेट इट विथ रिस्पेक्ट टू P। तो क्या हो जाएगा अभी? P का स्क्वायर इज 2P प्लस 2D, P का डेरिवेटिव इज 1, तो बचा 2D, 2P + 2D, चलेगा। अब डेरिवेटिव हमें इक्वेट करना पड़ता है 0 से, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पता है ना, डेरिवेटिव करो, उसको 0 से इक्वेट करो, यू विल गेट द होल्स। सो दैट वे क्या मिल गया तुम्हें? P = -D मिल गया। तो P = -D, एक तो आपका मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, डोंट वरी, मिनिमम वैल्यू पूछा तो मिनिमा ही होगा। P का वैल्यू उठा के -D यहां पे डाल दो। सो -D + 4D कितना हो गया भाई? 3D = 3, D = 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आया भाई? ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया बस मार्क कर दो, अगर तुक्का मारा होगा तो मार्क कर दो, चलेगा, राइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रूट्स ऑफ इक्वेशन। x³ - 8 = 0 है कि नहीं? सो x³ - 8 = 0, इसके रूट्स निकालने हैं। तो x³ = 8, तो भाई क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होंगे, तो क्लियर बात है, पहला रूट तो 2 है, दूसरा रूट और कुछ आएगा, तीसरा रूट और कुछ आएगा। कैसे निकालना? चलो निकाल के ही देता हूं। x³ - 8 = 0। भाई ये 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं ना, 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, तो ये हो गया x³ - 2 क्यूब, a³ - b³ which is x - 2 x² plus 2x plus a² 4 is equal to 0। समझा क्या किया? a³ - b³, a - b, a² plus ab plus b², ठीक है। सो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन? एक तो ये 0 हो जाएगा या तो ये 0 हो जाएगा। सो x - 2 0 हो जाएगा, या तो x² + 2x + 4 ये 0 हो जाएगा, तो x = 2 हो जाएगा। अब यहां पे अगर ऑब्जर्व करोगे ना भाई, तो इसके भी 2 रूट निकलेंगे। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला मेथड, -b + -√b² - 4ac/2a। सो -2 + -√b² विच इज 4 माइनस b² माइनस 4ac, 4 × a × c अपॉन 2a 2। सो -2 + -√12 आएगा भाई यहाँ पे बाई 2। सो 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3, 4 तो आ गया बाहर 2। सो -2 + -2 बाहर आ गया, अंदर बचा √3 विच कैन बी रिटन एज √3i।
बाई टू, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2 गया। सो पहला रूट क्या मिला, -1 प्लस √3i, एंड दूसरा रूट क्या मिला, -1 माइनस √3i। ठीक है, दिस इज नॉट ओमेगा, यू कैन से दैट ओमेगा बाई 2 है, वैसे बोल सकते हो। तो पहला रूट है 2, दूसरा रूट है ये, तीसरा रूट है ये। भाई ये लीनियर रूट तो है नहीं है, सो रूट्स आर नॉन कोलिनियर, यस। अगर इनको प्लॉट करोगे तो एक लाइन में आएंगे क्या, डेफिनेटली नहीं। एर्गन प्लेन पे प्लॉट करोगे भाई ये 3 रूट को तो एक लाइन में आएंगे नहीं, तो रूट्स आर नॉन कोलिनियर, यस। रूट्स लाई ऑन द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, अगर कुछ सर्कल होगा तो उसके यूनिट रेडियस पे लाई करेगा क्या, डेफिनेटली नहीं भाई। 2 कहां पे लाई करता है, ओरिजिन से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब 2 यूनिट के डिस्टेंस पे। इसका अगर मॉड निकालोगे तो क्या आएगा भाई, √1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर इज 3, 3 + 1 इज 4, 2। सो ये भी ओरिजिन से 2 के डिस्टेंस पे, ये भी ओरिजिन से 2 के डिस्टेंस पे, ये भी ओरिजिन के 2 के डिस्टेंस पे है, मतलब ये सर्कल पे तो लाई करते हैं लेकिन उसका रेडियस 2 है, इन्होंने बोला यूनिट रेडियस, तो ये रॉन्ग है, तो ओनली 1 इज राइट। अंडरस्टूड, ओके। थोड़ा फास्ट हो रहा है पता है, बेयर विद इट, चलेगा। लेट इक्वेशन sec x cosec x इक्वल टू p, वेयर p इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p। कोई टेंशन नहीं भाई, sec x को कैसे लिख सकते हो, 1/cos, है ना। इस इक्वेशन को मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है। sec x को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/cos x प्लस इंटू cosec x को क्या लिख सकता हूं, 1/sin x इज इक्वल टू p। तो भाई देखो यार, यहां पे अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं नीचे, तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/sin 2x इज इक्वल टू p/2। रेसिप्रोकल कर लो, इसको भी ऊपर लेके जाओ, इसको भी ऊपर लेके जाओ, तो sin 2x क्या हो जाएगा, 2/p। भाई मुझे एक बात बताओ, sin 2x का इन्होंने स्मॉलेस्ट पूछा है ना, राइट। तो sin 2x जब p स्मॉल होगा sin 2x बड़ा होगा, जब p बड़ा हो जाएगा sin 2x छोटा हो जाएगा, ये तो पता है ना भाई। डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा ये वैल्यू उतना कम हो जाएगा, तो मुझे p का स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है, मुझे sin 2x को हाईएस्ट बनना पड़ेगा। व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ sin 2x, 1। p को उधर लेके जाओ, 2 को इधर लेके जाओ, सो p इज इक्वल टू 2/1। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p, इट इज 2, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 36, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा वेयर थीटा इज बिटवीन 0 to π/2 does sin theta plus sin theta cos theta attains maximum value। मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन नहीं है, डोंट वरी। फंक्शन दिया है थीटा, f ऑफ थीटा, थीटा का फंक्शन दिया है sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, ये फंक्शन दिया है भाई। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव आएगा cos थीटा प्लस sin इंटू cos का डेरिवेटिव विच इज माइनस sin प्लस, पता है ना यूवी रूल लगा रहा हूं यहाँ पे, cos थीटा इंटू sin का डेरिवेटिव cos, क्या आया फिर आंसर, cos थीटा प्लस नहीं माइनस साइन इंटू प्लस साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया डेरिवेटिव। लेकिन डेरिवेटिव क्या करना होता है, 0 के साथ इक्वेट, सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट चलेगा। ओके, तो सारा cos में लेके जाओ भाई, ये मेरा cos थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये माइनस है बाहर, तो ये cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा, कोई डरो मत। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -1। भाई ये cos थीटा को फिलहाल x डाल दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना, तो इसको मैं डाल रहा हूं x, सो 2x स्क्वायर प्लस x -1 इक्वल टू 0। निकालो इसके रूट्स, क्या आएंगे इसके रूट्स, व्हाट डू यू थिंक, फॉर्मूला मेथड -b प्लस माइनस, सो -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू c -1, तो +8 हो जाएगा अपन 2 2 4। सो क्या आंसर आएगा भाई, 8 + 1 9, √9 इज 3। सो पहला रूट आएगा -1 प्लस 3/4 एंड दूसरा आएगा -1 माइनस 3/4। तो -1 3 - 1 इज 2/4 इज 1/2 एंड 3 - 3 इज -4/4 इज -1। तो भाई x की वैल्यू क्या है, x को मैंने cos थीटा सब्स्टिट्यूट किया है, तो cos थीटा का वैल्यू एक बार आया 1/2 और एक बार आया -1। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो cos थीटा इज 1/2। cos थीटा 1/2 कब होता है भाई, व्हेन थीटा इज 60 डिग्री। सो इसने जो भी सॉल्व किया है वो राइट सॉल्व किया है, ठीक है।
सो आंसर इज बी 36, आंसर इज बी. यस, वी आर ऑन राइट ट्रैक फॉर नाउ. चलेगा. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 3 स्टेटमेंट है, स्ट्रेट अवे बता देता हूं पहले आंसर क्या है. ओके, यहां तक थे हम. क्वेश्चन नंबर मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा है. क्वेश्चन नंबर 37 आई गेस. क्वेश्चन नंबर 37. द आंसर इज डी. तीनों के तीनों राइट है. आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई. द यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव. फॉर एग्जांपल, यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, 2 सेट का इंटरसेक्शन था, बाहर यूनियन है, तो ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. आपको पता होगा ये फॉर्मूला. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. सेकंड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट्स, मतलब 2 सेट का यूनियन है, उसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स. तो आपको पता होगा ये इंटरसेक्शन जब अंदर जाता है तो ये उल्टा हो जाता है. तो ये भी स्टेटमेंट राइट है. थर्ड, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट्स, देन द 2 सेट्स मस्ट बी इक्वल. परफेक्ट. ए माइनस बी अगर 0 है, मतलब ए में से बी को निकाल दिया और 0 बच गया, मतलब क्या है, जो ए में था वही बी में था, इसीलिए माइनस किया तो 0 आ गया आंसर, है ना. राइट. देन द सेट्स मस्ट बी इक्वल. तो ऑल 3 आर राइट. समझ पा रहे हो भाइयों? ठीक है, चलेगा. परफेक्ट. राइट. कंसिडर द सेट्स एक्स वाई जेड हैविंग 6, 5, 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली. भाई देखो भाई, एक्स में 6 एलिमेंट्स है, वाई में 5 एलिमेंट्स है एंड जेड में 4 एलिमेंट है. बट एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, कॉमन कुछ भी नहीं है भाई. ठीक है. लेट एस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई यूनियन जेड. कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे? बहुत आसान है भाई. मुझे एक बात बताओ, एक्स क्या है? एक्स माइनस वाई यूनियन जेड. तो सिंपल सी बात है यार, एक्स में से वाई चला गया, लेकिन वाई और एक्स में कुछ कॉमन था ही नहीं, तो एक्स वाले ने वाई वालों को बाहर निकाल दिया. ठीक है, तो क्या बचा? एक्स वाला. एक्स वाला वाई वालों को बोलो तू बाहर चले जा. कौन बचा? एक्स वाला. ठीक है, तो यहां पे एक्स ही बचा है, यूनियन जेड. अब मुझे एक बात बताओ, एक्स में कितने एलिमेंट्स है? 6. जेड में कितने एलिमेंट्स है? 4. सो एक्स यूनियन जेड में कितने एलिमेंट्स होंगे? 10, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है. सो टोटल एलिमेंट्स आर 10. अगर 10 टोटल एलिमेंट्स होते हैं, इफ देयर आर n एलिमेंट्स इन अ सेट, प्रॉपर सबसेट्स आर 2n - 1. राइट. टोटल नंबर ऑफ सबसेट नहीं पूछा है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा है. सो 2n - 1, तो वैल्यू 10 है, सो 210 - 1. सो 210 इज 1024 - 1 1023. द आंसर इज 1023. भाई कहां पे है? यस, 1023. अंडरस्टूड. चलेगा. चलो, क्वेश्चन नंबर 39. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द रिलेशन एंड फंक्शन. ऑल रिलेशंस. आंसर में बता देता हूं सबसे पहले, तो यू विल गेट द आंसर आइडिया. करेक्ट कौन से हैं? 2 और 3 करेक्ट है. डेफिनेटली पहला रॉन्ग है. ऑल रिलेशंस आर फंक्शंस बट ऑल फंक्शंस आर नॉट रिलेशन. ये एक्जैक्टली उल्टा बोल दिया इन्होंने. चलेगा. राइट. ये एक्जैक्टली उल्टा बोल दिया, तो दिस इज रॉन्ग. ऑल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. यस, अगर तुम्हें ए आर बी मतलब ए से बी रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, इट हैज टू बी द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. अगर मेरे लेक्चर्स किसी ने अटेंड किए हैं तो मैं 1000 बार बोलता हूं, अगर ए और बी पे रिलेशन अगर एस्टैब्लिश किया गया है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही होता है. अब यहां पे ए बी तो है नहीं सर, ए खुद के साथ ही रिलेटेड है, तो क्या प्रॉब्लम है? वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा खुद का ही. ठीक है. राइट. सो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट राइट है, तीसरा स्टेटमेंट राइट है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. हाँ, यहां पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. ये इन्होंने, इंडिया ने थोड़ी गलती कर दी. log ऑफ 2 to the base 10, इनके बीच में इंटू है ये. ठीक है, इनके बीच में इंटू है. सो क्वेश्चन में तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार. log ऑफ 2 to the base 10 इंटू log ऑफ 10 to the base 2 प्लस log ऑफ 10 to the power x to the base 10 इज इक्वल टू 2. आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, इनकेस अगर क्वेश्चन कट रहा है ऊपर तो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा. चलेगा. आपको अगर पता होगा log 2 10 एंड log 10 2, इन्होंने जगह एक्सचेंज कर ली, मतलब ये कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाता है. सो 1 प्लस log ऑफ 10 to the power x to the base 10 इज इक्वल टू 2. ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो 2 में से 1 चला गया, क्या बचा? 1. एंड ये x सर पे है, ये आगे आ जाएगा. तो x log 10 to the base 10, log 10 to the base 10 का आंसर क्या आता है? 1. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1. दैट्स ऑल. 1. परफेक्ट. चलेगा. लेट ABC be a triangle if cos of 2a plus cos of 2b plus cos of 2c is equal to -1. which one of the following is correct? ये मैंने पूरा लॉजिक से सॉल्व किया, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया. थोड़ा दिमाग लगाओ. चलेगा. वैल्यू लेने जाओगे तो पछताओगे. ठीक है, फॉर्मूला लेने जाओगे तो भी पछताओगे. मैंने सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगा के इसका आंसर निकाला है. ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ.
इन तीनों का एडिशन आता है भाई -1। क्या आंसर आता है? -1। तो लेट्स से इसका आंसर अगर -1 होगा, इसका अगर 1 होगा और इसका अगर -1 होगा, तो -1 + 1 कैंसिल होगा, -1 यहां पे बचेगा। तो अब मुझे पता नहीं एबीसी के वैल्यू क्या है, कौन से लेने चाहिए या क्या लेने चाहिए, लेकिन मैंने लॉजिक क्या लगाया, देखो यहां पे कुछ बोला है, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, बी की वैल्यू क्या हो सकती है, सी की वैल्यू क्या हो सकती है। नो, लेट ट्रायंगल एबीसी बी अ ट्रायंगल इफ cos 2a + cos 2b cos 2c = -1। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर आप 60 ले रहे हो, 30 ले रहे हो, तो ये वैल्यू अगर एक्सचेंज करोगे तो भी चलेगा। तो मैंने ऑप्शन में देखा साइन ए साइन बी साइन सी का आंसर 0 है, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? वाई? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। साइन ए साइन बी साइन सी, इसमें ए बी सी के वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं आपको, मतलब और भी आसान लगेगा, कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। लो वैल्यू आपके हिसाब से वैल्यू लो। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के वैल्यूज लेने हैं आपको। तो कैसे कैसे ले सकते हो? अगर मैं यहाँ पे 30 60 90 ले लूँ, 30 60 90 ले लूँ, तो देखो 32 × 60 cos 60 cos 120 एंड cos 90 cos 180। तो cos 180 तो -1 होता है भाई। देखो cos 60 क्या आता है? cos 60 इज 1/2 एंड आपको पता है cos 120 क्या आता है? इट इज -1/2। तो 30 60 अगर मैं वैल्यू ले लूँ और ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डालू ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है? आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर मैंने 30 60 डाल दिया तो आंसर 0 आ सकता है क्या? डेफिनेटली नॉट। सर यहाँ पे मैं अगर डाल दूं तो आंसर 0 आ सकता है क्या? तो आंसर 0 आ सकता है, क्योंकि सी की वैल्यू आपने 90 ली है, चलेगा। लेकिन नेसेसरी नहीं है कि सी की वैल्यू 90 हो। अगर बी का वैल्यू मैं यहां पे शिफ्ट करता, मतलब बी को 90 लेता और सी को 60 लेता, तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता, लेकिन ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता। सेम गोज फॉर दिस, लेकिन एक ही ऐसा इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। बात को समझने की कोशिश करो। मैंने इसको लिया था 30 60 90, तो 30 60 90 के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अगर मैं ए के जगह 30 लेता और बी के जगह 90 लेता और सी के जगह 60 लेता, तो भी ऊपर वाला इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ऐसा एक ही इक्वेशन है जो सेटिस्फाई होगा भाई, दैट विल बी इक्वेशन नंबर डी। अंडरस्टूड? चलेगा। मैं भी चाहता हूं कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूं, वी डोंट हैव टाइम, चलेगा। आई वोंट वेस्ट माई टाइम इन टू दिस। मैं सीधा इसका आंसर आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 42, राइट। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर इज बी। मैं नहीं सॉल्व करने वाला, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। इसको सीधा क्या करना है आपको? कैसे सॉल्व करते हो आप? डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हो? cos c। चलो सॉल्व करके ही देता हूं, वापस से लोग बोलेंगे फिर सर क्या आपने सॉल्व ही नहीं किया। चलो, सो cos c इन ब्रैकेट 0 × cos c 0 माइनस माइनस प्लस tan a sin b। सेम अगर मैं सेकेंड लू तो माइनस tan a इन ब्रैकेट क्या बचेगा भाई? sin b × cos c माइनस, देखो tan a और ये तो 0 ही है, 0। तो सॉल्व अगर करोगे तो tan a sin b cos c आएगा और यहां पे आएगा माइनस tan a sin b cos c। तो tan a sin b cos c माइनस tan a sin b cos c 0। इसीलिए मैं सॉल्व नहीं करने वाला था। ओके, एनीवे, चलो ये क्वेश्चन भी इट्स वंडरफुल क्वेश्चन वी हैव हियर। सपोज सेट a कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट टू 50 नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीप्लायर ऑफ 3, ठीक है। सेट b कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 200 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज ए यूनियन बी हैव? कोई भी टेंशन नहीं है भाई, अकल लगाओ। सेट ए में क्या है? 250 नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स। सेट बी में क्या है? 200 इवन नंबर्स है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी कितना होगा? 450। ए में 250 है, बी में 200 है, टोटल कितना हो गया? 450। बट उनमें कॉमन भी तो कुछ हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ए में मल्टीप्लायर्स दिए हैं, मल्टीप्लायर्स ऑफ 3, और बी में इवन नंबर दिया है। तो ऐसे भी तो नंबर हो सकते हैं जो इवन भी है और 3 के मल्टीप्लायर भी है। तो सिंपल सी बात है, डोंट यू वरी अबाउट इट, चलेगा। हम निकालेंगे 3 के ऐसे कितने नंबर है, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन भी है और इवन भी है। तो ऐसे कौन से नंबर है? 6, 9 तो हो नहीं सकता, 12, 18, ठीक है। तो 6 के टर्म्स में आएंगे, लेकिन 200 इवन नंबर्स है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे आखिरी वाला इवन नंबर कौन सा होता है? 200 इवन नंबर, जैसे लेट्स से पहला इवन नंबर है 2, दूसरा है 4, ठीक है। तो 50th रैंक पे होगा 100, बराबर है कि नहीं? आधे आधे है ना। पहले 100 नंबरों में 50 इवन नंबर होंगे, तो ऐसे 200 चाहिए इवन नंबर, तो मतलब 200वां इवन नंबर होगा 400।
तो 400 के जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइड होता है? सो 400 तो नहीं होता, उसके बाद 298 होता है क्या? नहीं होता। 296 होता है क्या? देखो जरा नहीं होता। 294 देखो होता है क्या? लेकिन अगर 294 हुआ तो 400 को भी होना पड़ेगा। कौन सा होता है इसमें से? 296 7 2 8 हाँ ये होगा शायद, 294 होगा शायद। देखो 6 296 नहीं, 396 आएगा। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। थोड़ा मेरे से गलती हुआ है। चलो पे अटेंशन, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। देखो 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 देखो, ये तो समझ में आ गया आप सब लोगों को। विद इन अ सेकंड विल सॉल्व दिस क्वेश्चन कि इसमें सारे 3 के मल्टीपल्स है, इसमें सारे इवन नंबर्स है। तो ऐसे नंबर की जो इवन भी है, 3 के मल्टीपल भी है, तो 6 12 18 ऐसे हमें देखना है। लेकिन ये कहां तक चलेगा सर? टोटल इवन नंबर 200 है, ठीक है? तो 200 का इवन नंबर कौन सा होगा? तो डेफिनेटली 400 होगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप 100 नंबर्स लोगे, उसमें से आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं। तो 200 इवन अगर नंबर लेने आपको, तो आपको 400 नंबर कंसीडर करने पड़ेंगे। चलेगा? तो 400 के बाद क्या आता है? 398। हाँ, तो 398 को भी 6 से डिवाइड जाएगा क्या? नहीं। फिर 396 देखते एक बार, तो जाएगा इसको। देखो 396 को 6 से करो, 6 6 6 जा 36, 3 6 6 जा 36। तो 396 इज द लास्ट नंबर। तो 6 इज द फर्स्ट नंबर। ये इवन भी है और ये 3 का मल्टीप्लायर भी है। तो देखते हैं ऐसे कितने नंबर्स होंगे भाई कि जो कॉमन है इन दोनों में। तो कैसे करोगे? हमारी लास्ट टर्म कौन सी है? 396, तो उसको मैं tn कंसीडर करूंगा। tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? tn इज 396 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कौन सा है? 6 प्लस n माइनस 1। हर टर्म्स में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। तो 396 माइनस 6, 390 बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। 6 6 जा 36, 5 जा माइनस 1 उधर चला गया, n की वैल्यू इज 66। तो भाई 450 में से 66 ऐसे नंबर होंगे जो रिपीटेड है, तो माइनस कर दो 66। कितना आंसर आएगा भाई? 384। अंडरस्टूड? आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। द आंसर इज 384। चलेगा? परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इवन दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे यू विल गेट द आंसर, ठीक है? SK डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स, ठीक है? SK डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स ऑफ एन AP। तो भाई AP का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर AP? Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना? निकालना क्या है हमें? हमें निकालना है भाई S30 अपॉन S20 माइनस S10। कोई टेंशन नहीं है भाई, Sn का फॉर्मूला ये है। अब S30 मतलब n की जगह 30 डाल दो, सो इट विल बी 30/2 2 इंटू a प्लस 30 माइनस 1 मतलब 29। समझा ना? n की जगह मैंने 30 डाल दिया इंटू डी होल अपॉन भाई S20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 30 की जगह 20 आ जाएगा, n की जगह 20 आ जाएगा। 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 19d माइनस S10 क्या फॉर्मूला क्या आएगा? 10/2 2a प्लस 9d बराबर है 10 माइनस 1 9d। अब भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, फटाफट मैं यही पे कैलकुलेशंस कर रहा हूं, यू विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी। 30 डिवाइड बाई 2 15, यह आता है 10, यह आता है 5। अगर इन सब में से मैं 5 कॉमन निकाल लूं, इसमें से और इसमें से मैं 5 कॉमन निकाल लूं, तो 5 3 जा 5 2 जा 5 1 जा, तो ऊपर क्या बचता है देखना जरा? 3 इन ब्रैकेट 2a प्लस 29d। और अगर मैं नीचे वाले को सॉल्व करूं, सो 2 इंटू 2a 4a प्लस 19 इंटू 2 19 2 जा 38d माइनस, यहां पे तो 5 तो कैंसिल हुआ है तो 1, सो यहां पे क्या बचता है? माइनस 2a माइनस 9d। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ऊपर क्या बचता है? 3 इन ब्रैकेट 2a प्लस 29d होल अपॉन 4a में से 2a चला गया 2a बचा, 38d में से 90 चला गया 29d बचा। अरे भाई ये और ये होता है कैंसिल, बचता कितना है? 3। सो व्हाट इज द आंसर? 3।
आंसर इज 3। मजा आ रहा है? यस, फ्यू मोर क्वेश्चंस बट, ठीक है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5k प्लस 1x प्लस 5k इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। बहुत आसान है यार, दो रूट्स है। ये जो तीखा इक्वेशन दिख रहा है आपको, व्हाट इज द इक्वेशन? 4x स्क्वायर माइनस 5k प्लस 1x प्लस 5k इक्वल टू 0। ये जो तीखा इक्वेशन दिख रहा है, इसमें क्या बोला है? जो दो रूट्स आते हैं दोज डिफर बाय 1, मतलब एक रूट अगर अल्फा होगा तो दूसरा रूट अल्फा प्लस 1 होगा, ठीक है। करो, सॉल्व करो इसको, व्हाट इज द बिग डील? सॉल्व करो। तो व्हाट इज द समीशन ऑफ द रूट्स? अल्फा अल्फा प्लस 1। जब भी दोनों रूट का समीशन होता है, आंसर क्या आता है? माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे माइनस बी इज 5k प्लस 1, क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन ए इज 4, ठीक है। एंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है भाई? अल्फा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस 1, मल्टीप्लीकेशन विल बी 5k बाय 4। सो दिस विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू 5k बाय 4। एंड इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इट विल बी 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5k प्लस 1 बाय 4। कुछ टेंशन नहीं है भाई, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो जो कि k के फॉर्म में आएगी, वो यहां पे उठा के डाल दो, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। या फिर यहां से अल्फा की वैल्यू निकालो, राइट। सर आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने स्ट्रेट अवे k की वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखी, k की वैल्यू जो जो भी सेटिस्फाई कर रही थी उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखा, उससे इक्वेशन लाने की कोशिश की। कोई टेंशन नहीं है, आप सॉल्व करो। तो 1 अगर मैं इधर लेके गया तो इट विल बी 2 अल्फा इज इक्वल टू 5k प्लस 1 बाई 4, और ये 1 आके इधर माइनस 1 हो गया, तो 4 1 जा माइनस 4 अपॉन 4। समझाना क्या किया? सो 5k एक में से 4 चला गया माइनस 3 बाय 4, और ये 2 भी नीचे आ जाएगा तो इट विल बी 2। सो अल्फा की वैल्यू आ गई भाई 5k माइनस 3 अपॉन 8। ये अल्फा की वैल्यू उठा के आप इसमें डाल सकते हो। थोड़ा बड़ा होगा, लेट इट बी, आसान होगा, कुछ टेंशन की बात नहीं है, चलेगा। ये वैल्यू उसमें उठा के डाल दो, तो 5k माइनस 3 अपॉन 8 का स्क्वायर प्लस 5k माइनस 3 बाई 8 इज इक्वल टू 5k बाई 4। करो भाई, 5k माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 30k अपॉन 64 प्लस, अब यहां पे 64 है, इनको 64 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई 16 से मल्टीप्लाई 16 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे भी नीचे आ जाएगा 64 और ऊपर क्या हो जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई 40k माइनस 24 इज इक्वल टू 16 5 जा 80k अपॉन 64 कटा, बस k बचा है और उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा है, और वो आसान है, डोंट वरी। सो 25k का स्क्वायर देखो, माइनस 30k प्लस 40k कितना होता है? प्लस 10k, और ये 80k इधर से आके उधर माइनस 80k होगा, तो माइनस 70k प्लस 9 माइनस 24 कितना होता है भाई? 9 माइनस 24 कितना होता है? 9 माइनस 24 इज 15, ठीक है। माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू क्या होगी? मैंने सीधा उठा के इसमें डाला था, k का वैल्यू 1 डाला तो सेटिस्फाई होगा क्या? डेफिनेटली नॉट। अगर k का वैल्यू 3 डाल दूं सेटिस्फाई होगा? 7 3 जा माइनस 210। द ऑप्शन इज, लेट मी चेक द ऑप्शन, हाँ, तो k का वैल्यू इज 3/5। मैंने ऑप्शन डाल के देखा है, तुम भी देख सकते हो। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k एज माइनस 3/5। अंडरस्टूड एवरी वन ऑफ यू? चलेगा, परफेक्ट। टाइम इज द प्रॉब्लम, चलेगा। कंसीडर द डिजिट्स 3 5 7 9। व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स फॉर्म्ड बाय दिस डिजिट्स इन विच दिस 4 डिजिट्स अपीयर? बहुत मजेदार है क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन, ये है कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है भाई, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन ये 4 डिजिट्स को ही यूज करना है। तो सिंपल सी बात है, इन चारों डिजिट्स को यूज करना है और 5 डिजिट का नंबर बनाना है, सो दैट हर एक डिजिट कोई ना कोई एक डिजिट तो रिपीट होगा। कुछ टेंशन ना लो, पहले केस लो। केस 1 9 इज गेटिंग रिपीटेड, केस 1 इज 9 इज गेटिंग रिपीटेड। अगर 9 रिपीट हो रहा है चलेगा, तो 9 को मुझे 2 बार लेना पड़ेगा। 9 रिपीट हो रहा है मतलब 9 को 2 बार लेना पड़ेगा, राइट। सो 5 जगह में से कोई भी 2 जगहों पे मैं 9 ले सकता हूं, राइट और रॉन्ग?
ठीक है, 5 जगहों पे से कोई भी 2 जगह पे मैं 9 ले सकता हूं। सो या फिर एक काम करते हैं, हम 9 को रिपीट करने वाले हैं, ये समझ लो, हम 9 को रिपीट करने वाले हैं, मतलब बाकी 3 लोगों को रिपीट करने वाले हैं क्या हम लोग? नहीं। सो इन 3 लोगों को इन 5 जगहों पे अरेंज कर दो। कितने वेज में कर सकते हो भाई? या फिर इन 5 जगहों में से इन 3 जगहों को चूज कर लो, तो 5C3 एंड 2 9 है, इन 1 वेज वी कैन चूज द 9 इनटू 5 फैक्टोरियल। क्या किया समझा? 5 जगहों में से 3 जगह इनको दे दी, अरेंज नहीं किया है, चूज किया है सिर्फ, एंड जो 2 जगह बची है उसमें तो 9 ही डालना है, मतलब 9 ही डालना है, 1 वे में डाल सकता हूं 9 9 चलेगा, एंड 5 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन सो इसका आंसर क्या आएगा देखना, 5C3, अब थोड़ा ट्रिक है इसमें, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सो आंसर वुड बी 5 इंटू 4/2 इंटू 120, सो 2 2 5 2 10, just a second. क्वेश्चन एक बार वापस से मैं ये करता हूं, कंसिडर करता हूं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एकदम फास्ट चलेगा। कंसिडर द डिजिट 3 5 7 9, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स फॉर्म बाय दीज डिजिट्स इन विच ईच ऑफ दिस 4 डिजिट अपीयर। मतलब भाई 5 डिजिट के नंबर बनाना है, लेकिन चारों के चारों आने ही चाहिए, चारों के चारों आने चाहिए, लेकिन सिर्फ चारों को यूज करके फायदा नहीं ना, एक ना एक तो रिपीट होगा भाई, एक ना एक तो रिपीट होगा, तो कितने वेज में हम कैसे कर सकते हैं चलेगा। तो इन 4 लोगों को इन 5 जगहों पे अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको कैसे कैसे, व्हाट आर द वेज वी कैन सॉल्व। मेरे पास 2 तरीके हैं, मैं पहले कॉम्बिनेशन करके, एक तो परम्यूटेशन करके कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या फिर पहले चूज करते बाद में अरेंज करते हैं। इफ 9 इज गेटिंग रिपीटेड, चलो एक केस है जिसमें 9 रिपीट हो रहा है। सो 9 के लिए कितनी जगह है यहां पे? कोई भी 2 जगह है, राइट। सो 5C2 आर द प्लेसेस फॉर द 9, मतलब 5 में से कोई भी 2 जगह 9 ले सकता है, लेकिन वो 2 जगह 9 लेने के बाद 3 लोग बचते हैं, तो 3 लोगों को कितने वेज में अरेंज कर सकता हूं? 3 फैक्टोरियल। सो इसका आंसर क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सो 5 इंटू 4/2 इंटू 3 फैक्टोरियल इज 6। वेरी गुड, 5 2 10 60। सो जब 9 रिपीट होने वाला है, ऐसे केसेस कितने हैं? 60। तो एक बार 9 रिपीट होगा तो 60 केसेस, 7 रिपीट होगा तो 60 केसेस, 5 रिपीट होगा तो 60, 3 रिपीट होगा 60 इंटू 4, आंसर इज 240 चलेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया, वापस से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसको समझ में आया फटाफट वीडियो थोड़ा आगे कर लो चलेगा। तो क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये है 3 5 7 9, इनसे मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना था। तो मैंने क्या किया, मुझे पता था कि 4 ही डिजिट्स है और मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना है, कोई ना कोई रिपीट होगा। तो मैंने कंसीडर किया कि 9 रिपीट हो रहा है। अगर 9 रिपीट हो रहा है तो 9 को 2 बार आना पड़ेगा, तो 5 में से 2 बार 9 आ रहा है, तो 5C2, 5 में से कोई भी 2 जगह है 9 ने ले ली। अगर 2 जगह 9 ने ले ली तो 9 तो चला गया, बचे कितने? 3 लोग, उनके लिए जगह कितनी है? 3 बची है, क्योंकि 2 जगह तो 9 ने ले ली। सो 3 लोग 3 जगह पे अरेंज करने हैं, 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर आता है 60। ये केस है 9 रिपीटेड के लिए, वैसे 7 भी रिपीट हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो 4 केसेस बनेंगे, इसलिए इंटू 4, आंसर इज 240 चलेगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 240 47। बहुत आसान है, ये आना ही चाहिए था, ठीक है। और ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, तो देखो, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस एग्जिस्ट, ऑल 4 एंट्रीज टेकन फ्रॉम 1, 2, ऑल 4 एंट्रीज बोला है, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स? 2/2 का मैट्रिक्स है, नहीं पता। 1/4 का मैट्रिक्स है, नहीं पता, लेकिन टेंशन ना लो यार, ऑल 4 एंट्रीज मतलब 4 एंट्रीज है उसमें, तो कैसे भी रहने तो क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी रहने तो क्या फर्क पड़ता है, 4 एंट्रीज है। अब मुझे एक बात बताओ, और वो चारों के चारों एंट्री कहां से आनी चाहिए? 1, 2 में से ही आनी चाहिए, मतलब एक तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, एक तो 2 आना चाहिए। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास 4 एंट्रीज है, पहली एंट्री भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है? 2 ऑप्शंस, 1 और 2, 2 में से कुछ भी हो सकता है। एंड दूसरी एंट्री भरने के लिए कितने ऑप्शंस है? 2। एंड तीसरी एंट्री के लिए कितने ऑप्शंस है? 2। एंड चौथी एंट्री के लिए कितने ऑप्शंस है? 2। सो 2 into 2 into 2 into 2, 16 ऑप्शंस आई हैव, 16 इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड? 2 2 4 2 8 2 16, परफेक्ट, राइट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाउ मेनी वैल्यूज डज i⁻²n हैव, है ना। i⁻²n की कितनी वैल्यूज हो सकती है? कुछ टेंशन मत लो, i⁻²n मैं कैसे लिख सकता हूं? 1/i⁻²n,
भाई मुझे एक बात बताओ, आई रेस टू 2n को कैन आई राइट आई स्क्वायर का पावर n? आई रेस टू 2n लिखो या आई स्क्वायर का पावर n लिखो, सेम ही है ना भाई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1. तो -1 का पावर n. तो भाई देखो यार, n अगर इवन होगा, n अगर इवन होगा तो ये -1 नहीं +1 होगा, n अगर ऑड होगा तो ये -1 होगा. तो दो ही वैल्यू हो सकती है, एक तो +1 एक तो -1. अंडरस्टूड? सो देयर आर ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज फॉर दिस. सो 2 पॉसिबल वैल्यूज फॉर इट. परफेक्ट. चलो, x इज इक्वल टू दिस मसाला, y इज इक्वल टू दिस मसाला, z इज इक्वल टू दिस मसाला. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग? बहुत ही आसान है ना. ये जो बंदा है, मैंने इसका पेपर चेक किया था, इसने क्या किया, इसने ए बी सी के वैल्यू ले लिए. ए ले लिया 1, बी ले लिया 2, सी ले लिया 3. ठीक है, उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, वैल्यू उठा के इसमें डाल दिया, आंसर इज 0. खत्म. सर आप हम ऐसे कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हो. अदरवाइज सर आपने कैसे सॉल्व किया? मैंने पूरा सॉल्व किया है ना. मैंने पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिया, 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस मतलब प्लस वाई जेड, ऐसे पूरा इसको सॉल्व किया, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू उसमें डाले और एट द एंड आंसर मुझे 0 ही मिला. ठीक है, यू कैन यूज बोथ द अप्रोचेस. सो फर्स्ट अप्रोच इज एबीसी, इन के वैल्यू कंसिडर करो. ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, उसके अकॉर्डिंगली आंसर निकालो. ये क्वेश्चन तो परफेक्ट है. जिसको प्रॉपर्टी ज्यादा याद है वो अच्छे से करेगा. ए इज 1 1 1 1 1 1 1 1 1 है ना. सारे नंबर जो है वो यूनिट है ना. दिस इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. हर एक नंबर 1 1 1 है. चलेगा. तो इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट. पहला स्टेटमेंट क्या है? इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट. भाई इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता? जब उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, तब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो 1 इंटू 1 माइनस 1 0, 1 इंटू 1 माइनस 1 0, 1 इंटू 1 माइनस 1 0, मतलब इसका डिटरमिनेंट आता है 0. अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आता है मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. तो पहला स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में बोला ही गया है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. पहले स्टेटमेंट में बोला क्या गया है? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो पहला स्टेटमेंट इज राइट, क्योंकि इनवर्स नहीं निकलता. ए क्यूब इज इक्वल टू ए बोल रहा है ये. ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगा तो जब भी इसका स्क्वायर होता है ना भाई, तो देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, अगर इसको ही मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, मतलब इसका स्क्वायर करूं, तो भाई पता है आपको क्या होता है? 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 1 1 1, मतलब 3 आता है. सो भाई इसका स्क्वायर ही आता है 3 3 3. राइट. तो इसका क्यूब ए आएगा क्या? नो, द सेकंड इज रॉन्ग. द सेकंड इज रॉन्ग. सो 3a इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सही है क्या? सही है. ए का स्क्वायर देखो क्या आया? 3 3 3. और ए को अगर मैं 3 से भी मल्टीप्लाई करता तो भी क्या आता? 3 3 3. इसको भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हर एलिमेंट मैट्रिक्स से तो हर एलिमेंट 3 हो जाएगा. तो ये भी राइट है. तो फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट? 1 and 3 ओनली. ओके, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन करना कैसे है. बहुत लेंदी है ये, लेकिन मैं बता देता हूं क्वेश्चन करना कैसे है. ठीक है, कैलकुलेशंस आप देख लेना. क्वेश्चन क्या है देखना. अ सर्कल इज पासिंग थ्रू पॉइंट्स 5, -8, -2, 9 एंड 2, 1. एक सर्कल है मेरे भाइयों, और वो तीनों पॉइंट में से पास हो रहा है. एक सर्कल है और वो 3 पॉइंट्स में से पास हो रहा है. कौन से पॉइंट है ये? 5, -8, -2, 9 एंड 2, 1. इन 3 पॉइंट में से सर्कल पास हो रहा है. और पूछा है कि इसका रेडियस क्या है, इसका सेंटर क्या है. बहुत आसान है यार. मैंने क्या किया पता है? मैं बता देता हूं क्या किया. ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो मुझे ये स्ट्रेट लाइन मिला. इसको मैं ए बी बोलता हूं. चलेगा. ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ये बी सी हो गया. तो देखो भाई, ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, मतलब स्ट्रेट लाइन ए बी, लाइन ए बी का इक्वेशन मुझे मिल गया. सेम बी और सी मिल गया, मतलब लाइन बी सी का भी इक्वेशन मुझे मिल गया. अब मुझे एक बात बताओ, पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी पता है, तो इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो. सेम ये दोनों भी पॉइंट पता है तो उसका भी मिड पॉइंट निकल सकता है. अब इस मिड पॉइंट में से जो भी लाइन जाएगी ना, वो जाएगी सेंटर में से. इस भी मिड पॉइंट में से जो भी लाइन जाएगी वो जाएगी सेंटर में से. रीजन, सेंटर से कभी भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर जाता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए मिड पॉइंट. तो भाई देखो, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, इस लाइन का स्लोप पता चल गया, तो इस लाइन का स्लोप अगर पता चल जाएगा तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप तुम्हें पता चल गया. सेम गोस फॉर दिस. ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो इस लाइन का स्लोप पता चल गया, तो उसके परपेंडिकुलर का भी स्लोप पता चल गया. यूजुअली लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा, टाइम बहुत खाता है ये. चलेगा. राइट. तो इस लाइन का इक्वेशन मिला, इस लाइन का इक्वेशन मिला, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सेंटर. तो सर इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है -58 एंड -24. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 51. राइट. लेट मी चेक वंस. क्वेश्चन नंबर 51 इज डी. परफेक्ट. राइट. अब
ये अगर तुमको आ गया तो लाइफ झिंगा वाला। क्यों? अगर आपको पता है सेंटर कहां पे, तो रेडियस कैसे निकालते पता है ना आपको? रेडियस कैसे निकलती है पता है आपको? तो सिंपल सी बात है यार, आपको सेंटर पता चल गया। द सेंटर इज -58, -24 और एक पॉइंट देके रखा है जो कि सर्कल पे है 2,1। तो भाई इस पॉइंट और इस पॉइंट में पता डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो इसको और इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, यू विल गेट टू योर आंसर। ठीक है, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ या फिर इसको लगाओ या फिर इसको लगाओ, यू विल गेट योर आंसर। तो उसका जो आंसर आता है वो आता है 60 से बड़ा, 60 से बड़ी आती है उसकी रेडियस। ओके, सो 51 का आंसर है डी एंड 52 का आंसर है डी। ठीक है, चलेगा? समझ में आया? आई होप तुम्हें समझ में आया होगा करना क्या क्या है ना? ऑलराइट। Consider the following for the next two items. Two vertices of an equilateral triangle is 0, 0, 2, 2. The third vertex is irrational. The area is irrational. कोई टेंशन नहीं है भाई, लो मस्त सॉल्व करते हैं। दो वर्टेक्स देके रखे हैं। पहला वर्टेक्स है 0,0, दूसरा वर्टेक्स है 2,2। बोला गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड सेम है। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं x, y। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, ये मेरा c हो गया। ठीक है, तुम साइड ए बी निकाल सकते हो, ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते सर, क्यों नहीं निकाल सकते, राइट? तो हमें पता है व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1 का स्क्वायर। तो मैंने ए बी स्क्वायर कर दिया, तो ए बी स्क्वायर का डिस्टेंस क्या मिल जाएगा मुझे, x - 0, मतलब x स्क्वायर + y - 0 = y स्क्वायर। परफेक्ट। सेम, क्या तुम ए सी निकाल सकते हो? यस, क्यों नहीं निकाल सकते? क्या होगा, ए सी का स्क्वायर निकाल लो, मतलब रूट हट जाएगा, x - 2 का स्क्वायर + y - 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या तुम BC निकाल सकते हो? क्यों नहीं सर, BC का स्क्वायर निकालो, 2 में से 0 चला गया, 2 का स्क्वायर 4 + 4 विच इज 8। तो भाई ये डिस्टेंस तो 8 मिल गया, मतलब ये भी 8 है और ये भी 8 है। चलेगा? हमें निकालना है थर्ड कोऑर्डिनेट विच इज x, y। कोई डरने की बात नहीं है, निकालो थर्ड कोऑर्डिनेट। कैसे निकालोगे? यहाँ पे x² + y² की वैल्यू है, इसको सॉल्व करो जरा, क्या आएगा देखो, x - 2 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर। डायरेक्टली लिख रहा हूं, x² + y² -4x - 4y + 8। समझा क्या किया? समझा ना क्या किया? मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब भाई मुझे एक बात बताओ, ए बी साइड और ए सी साइड क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये साइड और ये साइड अगर इक्वल होगी तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूं, है ना, इसको और इसको मैं इक्वेट कर रहा हूं। तो x² + y² = x² + y² -4x - 4y + 8 +8। तो x² कटा, y² कटा, तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया भाई, 0। तो ये +8 उधर जाके -8 हो गया, तो -4x - 4y = -8 डिवाइडिंग बाय -4, x + y = 2। तो x + y = 2 एक इक्वेशन मुझे मिल गया है। और कोई इक्वेशन पॉसिबल है? देखो, x + y = 2 ये इक्वेशन मुझे मिल गया। और कोई इक्वेशन पॉसिबल है? ये xy है ना? यस, परफेक्ट है ना, चलेगा, क्यों नहीं है? x² + y² पता चल गया, इसका वैल्यू अगर 8 हो गया, ये तो 0 ही है, x² + y²। डन 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 डन, चलेगा। भाई साइड BC कितना है, 8, तो साइड AB भी कितना होगा, 8। समझ पा रहे हो, राइट? √8, ऑब्वियसली मैं स्क्वायर रूट नहीं ले रहा हूं, तो ये BC 8 है तो ये भी 8 होगा, तो x² + y² का वैल्यू कितना होगा, 8। लिख लेता हूं मैं इसको यहाँ पे। सो x² + y² कितना हो गया भाई, 8 हो गया। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अगर x + y होल ब्रैकेट स्क्वायर को मैं स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा, x² + y² + 2xy = 2 का स्क्वायर इज 4। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² + y², 8। x² + y² की वैल्यू क्या है, 8। सो देखो यहाँ पे 2xy = 4 - 8 -4। सो xy = -2। तो खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। यहाँ पे कैसे खत्म हुआ, xy की वैल्यू -2 है, ठीक है, तो यहां से तुम y की वैल्यू उठा सकते हो, क्या हो जाएगा, -2/x, और वो y की वैल्यू यहां पे डाल सकते हो। तो x + y की जगह क्या डालोगे, -2/x = 2। x इधर भेज दो, x² - 2 = 2x, ठीक है। सो ये 2x अगर इधर आ जाए तो x² - 2x - 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट मिलेंगे। दो रूट कैसे मिलेंगे, थोड़ा उसके ऊपर निकालता हूं मैं, -b + -b² - 4ac। सो 2 + √2 का स्क्वायर 4 -4 × a × -2 विच इज +8/2।
सो 2 प्लस माइनस 2√3/2, 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1 प्लस √3 एंड 1 माइनस √3। ये तो हो गई x की वैल्यू। ये वैल्यू अगर यहां पे डालोगे, कोई टेंशन ना लो, हमें इतना करना भी नहीं है एक्चुअल में। एक आ गया 1 प्लस √3, एक आ गया 1 माइनस √3, तो ये वैल्यू अगर यहां पे उठा के डालोगे तो तुम्हें y की वैल्यू मिलेगी। चलेगा? तो कोई टेंशन ना लो, y की वैल्यू आती है 1 प्लस √3 1 माइनस √3। ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया है, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। चलेगा? तो अगर x 1 प्लस √3 है तो x 1 माइनस √3 होगा, ये 1 प्लस √3 है तो ये 1 माइनस √3 होगा। कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन समझ लो क्या है। द क्वेश्चन इज थर्ड वर्टेक्स इज इरेशनल कोऑर्डिनेट। यस, है ना, x की वैल्यू 1 प्लस √3 तो इरेशनल हुआ। ठीक है, एरिया इज इरेशनल। यस, बिकॉज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3 है मतलब एरिया इरेशनल है, दोनों राइट है, बोथ 1 एंड 2 है। ठीक है, अब इसकी वजह से इतना आसान हो जाएगा, देखना। ठीक है, मैंने क्या बोला, x की वैल्यू क्या है 1 प्लस √3 एंड y की वैल्यू क्या है 1 माइनस √3। चलेगा? तो पूछा गया है कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है, x है 1 प्लस √3 और y है 1 माइनस √3, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो इनमें से उनको माइनस करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 1 गया, √3 माइनस 1 माइनस √3 इज 2√3 इज द आंसर। देखो एक सेकंड में तो नेक्स्ट आ गया। इसीलिए काफी बार ये वर्थ होता है। आप बोलोगे सर इतना बड़ा कैलकुलेशन वर्थ है क्या? है ना भाई, 2 क्वेश्चंस थे। चलेगा? 2 क्वेश्चंस थे ना। ओके, जो नहीं समझा फटाफट पीछे जाओ, देखो। ओके, consider the following for the next 2 items that follows. The coordinate of the 3 consecutive vertices of ABCD is A, B, C. ठीक है, and what is the equation of diagonal BD? अब ये जो लेजेंड इंसान है जिसने ये पेपर सॉल्व किया है ना, उसने डायरेक्ट कंसिडर कर लिया, परफेक्ट किया उसने। A की वैल्यू है 1,3, B की वैल्यू है -1,2, C की वैल्यू है 3,5, तो डी की उसने स्ट्रेट अवे निकाल ली। कैसे निकाली? क्योंकि पैरेललोग्राम में इस लाइन का जो स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। स्लोप कैसे निकालते हैं हम? y में से y माइनस कर दो अपॉन x में से x माइनस कर दो। ठीक है, चलेगा? तो यहां से y में से y मैंने माइनस कर दिया, तो y में से y माइनस करने के बाद आंसर क्या आया, 2 में से 3 माइनस कर दिया, -1 आंसर आया। तो 5 में से भी क्या माइनस करने के बाद -1 आंसर आएगा, तो इट विल बी 6। समझ पा रहे हो? सेम -1 माइनस ऑफ -1 आंसर इज -2। तो 3 में से क्या सब्सट्रैक्ट करोगे तो -2 आंसर आएगा, तो 5। तो मिल गया ये कोऑर्डिनेट डी, खत्म। और डायगोनल बीडी का इक्वेशन निकालना था। बीडी का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है। व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म? 2 पॉइंट अगर दिए है स्ट्रेट लाइन की, इक्वेशन कैसे मिलता है, y माइनस y1, जो भी इक्वेशन लेना है वो, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 में इसको ले लेता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। चलेगा? तो 6 माइनस 2 इज 4, 5 प्लस 1 इज 6, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 को इधर भेज दो, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, है ना। सो 2x इधर, तो सबको उधर भेज दो। सो 2x, ये माइनस प्लस 3y इधर आके माइनस 3y, ये माइनस 6 इधर आके प्लस, सो प्लस 8 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? भाई ये तो बहुत ही आसान है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हो? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, इसका डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, अब ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल पाओगे। एंड दिस इज पॉइंट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, हाइट। चलेगा? तो ये मिल गया, ये मिल गया। मैं ऑलरेडी इसका आंसर निकाल चुका हूं। द आंसर इज 56, आंसर इज सी। मतलब ये जो लड़के ने पेपर सॉल्व किया है, काफी आंसर्स राइट है इसके। गुड, चलो 57th, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलोज। ठीक है, द इक्वेशन इज ABBCCA साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन एज x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 एंड ये मसाला कुछ तो है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड थ्रू B ऑन C? भाई ये दोनों साइड्स तो इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने पसंद आ गए मुझे। ट्राइंगल के जो 2 साइड्स है ना, वो तो इतने पसंद आ गए। पहला साइड बताओ कौन सा है? पहला साइड है x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 2, ये होगा पहला साइड। x इक्वल टू ये 0 1 2, मतलब ये हो गया पहला साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, x इक्वल टू 2। भाई दूसरा साइड ऑफ ट्राइंगल भी बहुत पसंद आ गया, y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -1। भाई ये भी क्या
गदर साइड है एकदम, -1 है ना। तो ये हो गया दूसरे ट्रायंगल का साइड, है ना। अब तीसरा ट्रायंगल का साइड देखना है कहां पे है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। तो तीसरे ट्रायंगल का इक्वेशन क्या है बताओ जरा, x + 2y - 4 = 0। सो अगर मुझे देखना है ये x को कहां काट रहा है तो मुझे y 0 करना पड़ेगा। तो x = 4, x = 4 पे ये x एक्सिस को काट रहा है, और जब मैं x 0 कर दूंगा तो y = 2 हो जाएगा। तो y = 2 मतलब लाइन ऐसी जा रही है। तो ये बन गया मेरा ट्रायंगल, समझ पा रहे हो। एक साइड मेरी ये है, एक साइड मेरी ये है, और दूसरी साइड मेरी ये है। अब करना क्या है बता रहा हूं मैं तुम्हें। देखो भाई, ये पॉइंट है 2, चलेगा। ये पॉइंट है -1, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इस ट्रायंगल के ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2, -1, राइट। और बोला क्या गया है, पहली साइड है AB, फर्स्ट साइड इज AB, दूसरी साइड है BC एंड तीसरी साइड है AC। तो B के कोऑर्डिनेट मिल गए 2, -1। और पूछा गया है, सब लोग ध्यान दो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड थ्रू B ऑन AC। मतलब B से परपेंडिकुलर डालना है भाई, इस पे B से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालना है और उसका इक्वेशन निकालना है। लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, एक तो चाहिए पॉइंट और दूसरा चाहिए स्लोप, है ना। पॉइंट तो दिया है, स्लोप निकालना है, कोई टेंशन नहीं है। ये व्हाइट लाइन का इक्वेशन हमारे पास है, देखो। तो इससे इसका स्लोप मिलेगा, x के साथ कौन खड़ा है 1, y के साथ कौन खड़ा है 2, उसको माइनस लगा दो, यही स्लोप होता है। अब ये आपको पता होना चाहिए, है ना। डेरिवेटिव से भी आप निकाल सकते हो। सिंपल लॉजिक से अगर बताना चाहूं तो अगर इस लाइन का स्लोप निकालना है तो x के साथ जो भी खड़ा है अपॉन y के साथ जो भी खड़ा है, राइट, उसका निगेटिव करना है। तो -1/2 स्लोप होगा इस व्हाइट लाइन का। तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, उसका निगेटिव रेसिप्रोकल, -1/2 का उल्टा 2, और साइन भी चेंज कर दो तो +2। तो इसका स्लोप आ गया 2 और पॉइंट आ गया 2, -1। बताओ भाई इक्वेशन, y - y1 कौन है, y1 -1 प्लस स्लोप कितना है 2 = 2 इन ब्रैकेट x - x1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। y + 1 = 2x - 4। सो 2x - y और ये +1 हो जाके -1। सो 2x - y 1 उधर चला गया। है ऐसे कोई आंसर, 2x - y - 5 = 0। यस, ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट, चलेगा। चलो, अब व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये तो मैंने लॉजिक से ही निकाला है। सर्कम सेंटर का एक ऑलरेडी फॉर्मूला है, लेकिन दैट इज वेरी क्रिटिकल, यू डोंट हैव टू गो इनटू इट। तुम दिमाग से इसका आंसर निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सेंटर कहां पे होगा, कोई भी ट्रायंगल है उसका सर्कम सेंटर कहां पे होगा, एक दो अंदर होगा, सर्कम सेंटर अंदर ही होगा ना, सॉरी दैट इज इन सर्कल। वेट जस्ट अ सेकंड, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, मैंने स्टेटमेंट राइट बोला, डायग्राम गलत निकाला। अगर कोई भी ट्रायंगल है उसका सर्कम सेंटर कहां पे होगा, सेंटर तो अंदर ही होगा ना भाई, सर्कल बाहर हो सकता है। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये सेंटर जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा तो यहां पे भी जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम अगर पॉइंट्स को देखोगे ना तो देखो ये b क्या हो गया 2, -1। मैं ये जो फिगर है ये नेक्स्ट इस पे निकाल लेता हूं। तो ये हमारा ट्रायंगल है और ये पॉइंट ऑलरेडी देके रखा है 2, -1। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर तुमने पॉइंट कंसिडर किए तो कुछ पॉइंट्स तो ऐसे देके रखे 0,4। भाई 0,4 होता कहां पे, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है और ये मेरी y एक्सिस है। ये है 0,4 मतलब यहां पे कभी सर्कम सेंटर हो सकता है इस ट्रायंगल का, पॉसिबल ही नहीं गया ये, है ना। 2, 1 x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 1, इस लाइन पे सर्कम सेंटर हो सकता है भाई ना, सेम। तो ये भी चला गया 2, -1, 2, -1 भाई ये तो खुद वर्टेक्स है, ये हो सकता है ना। बचा कौन सा 4,0, दैट इज द राइट आंसर। फॉर्मूला भी लगाओगे यही आंसर मिलेगा। कितनों को समझ में आया, ठीक है, चलेगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस। अब मुझे पता नहीं है कितने लोग यहां तक टिके हुए हैं, जो भी बंदा यहां पे टिका हुआ है, ठीक है, वो नीचे कमेंट करेगा, ठीक है। एक बार बता तो दो, है ना, कौन टिका हुआ है, पता तो चले। ओके, ऑल राइट। सो 59। सो द 2 ends of the latest rectum of parabola is -2, 4 and -2, -4। पैराबोला कैसे होता है भाई, एक होती है x एक्सिस, एक होती है y एक्सिस, है ना। वो पैराबोला कैसे निकलता है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं लेट्स से ऐसे निकाल रहा हूं कोई तो उसका लेटेस्ट रेक्टम है। तो लेटेस्ट रेक्टम है तो उसका ऊपर वाला पॉइंट है -2, 4 लेट्स से। तो -2, 4 अगर पॉइंट है x एक्सिस पे -2 मतलब पीछे आएगा वो, ठीक है। मैंने गलत निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे आएगा पैराबोला, पीछे आएगा। -2, 4
मतलब यहां पे आएगा, और -2, -4 मतलब नीचे आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराबोलाज। अरे यार, ये तो डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं थी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराबोलाज विच कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम के अगर 2 पॉइंट्स दिए तो इसमें से कितने पैराबोल निकल सकते हैं, डेफिनेटली 2, एक निकलेगा ऐसे, दूसरा निकलेगा ऐसे, आंसर इज 2। इस बार का गलत हो गया जिसने भी सॉल्व किया है, अंडरस्टूड। सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सच पैराबोलाज, वन ऑफ द पैराबोलाज पासेस थ्रू द ओरिजिन। पॉसिबल है क्या, डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर ये है -2, 4 और ये है -2, -4, तो भाई इसका जो पैराबोला होगा, इधर दैट पैराबोला विल बी लाइक दिस एंड इधर दैट पैराबोला विल बी लाइक दिस, सो वन ऑफ सच पैराबोलाज पासेस थ्रू ओरिजिन, द आंसर इज यस, डेफिनेटली यस, व्हाई नॉट। द फोकस ऑफ वन ऑफ द पैराबोला इज -2, 0। हो सकता है क्या, हो सकता है भाई। देखो दिमाग लगाओ भाई, ये डिस्टेंस कितना हुआ 4, ये डिस्टेंस कितना हुआ -4, लेकिन डिस्टेंस तो पॉजिटिव ले आना पड़ता है, तो टोटल डिस्टेंस इज 8। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना होता है 4a, 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2, क्या होगा, a इज इक्वल टू होगा 2, राइट। सो अगर a 2 है, व्हाट इज द फोकस ऑफ पैराबोला, a, 0, ठीक है, राइट। सो इट कैन बी a, 0 या पीछे जाएगा तो -2, 0। सो हो सकता है बोथ 1 and 2 आर राइट। a, 0 ऐसे पैराबोला है तो a, 0 आएगा, लेकिन पैराबोला अगर ऐसे घूम गया, यहां से ऐसे घूम गया तो -2, 0 हो जाएगा यहां पे, अंडरस्टूड। चलो परफेक्ट। सो दैट्स ऑल, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, है ना। ये हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट के। इन द नेक्स्ट वीडियो विल गेट इनटू द सेकंड पार्ट। एक बार मेंशन कर दो कि फर्स्ट पार्ट में से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स राइट आ चुके हैं आपके, चलेगा। चलो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, टेक केयर, बाय, जय हिंद।